श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु बोलो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना दयालु जगत संसारे। तुम बिना पतित पावन हेतु अवतार। पतित पावन हेतु पतित पावन हेतु तव अवतार। पवन हेतु तव अवतार। मोसमपतिवा प्रभु न पाइबे आधार। प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखे महाप्रभु नित्यानंद कृपावलोकन करो आमी बड़ा दुखी। पापति अद्वैत दया करो सीतापति अद्वैत तव कृपा बले पाय चैतन्य निताय। तव बले पाय स्वरूप
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, निताय गौर हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, जय गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। शनिवार की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की प्रवक्ता श्रीमान वी नरसिंह कवि जी हैं, जो कि एग्रीकल्चर में उच्च पद पे इंजीनियर हैं और एक एमएमटी में कार्यरत हैं। आप पिछले 12 सालों से इस्कॉन से जुड़े हैं। आपने इस्कॉन का भक्ति शास्त्री कोर्स, जो कि इस्कॉन का प्रामाणिक कोर्स है, अनेक बार किया है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप नोट्स बनाएं, ध्यान से सुनें और कक्षा के अंत में कोई भी प्रश्न हो तो पूछें, उसके लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। कक्षा के बीच में कोई प्रश्न न पूछें। और ऑनलाइन भक्तों से सबसे अनुरोध है कि अपने वीडियोस कैमरास ऑन रखें, ध्यानपूर्वक सुनें, नोट्स बनाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के सभी जी का अभिनंदन करें। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरि बोल। तो आज हम आए हैं किस लिए एकत्र हुए हैं? भगवान के बारे में जानने के लिए, है ना। और एक चरित्र है हमारे भागवतम में जिनका नाम है ध्रुव महाराज। तो उनकी कुछ हम लीला से, उनकी जो पूरा पास्ट टाइम है, उनका जो पूरा हमारे वर्णन है शास्त्रों में, उससे हम अपने जीवन में क्या उतार सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, वो हम आज चर्चा करेंगे। तो आप सबके पास कॉपीज पेन्स आ गए हैं, है ना। सो अब ये कॉपी पेन्स पे नोट्स भी बनाने हैं, है ना। नोट्स बनाने के लिए दिया गया, ठीक है। बंद करके नहीं रखना, है ना। सोना नहीं है ना, और उठ के नहीं जाना है। तो क्लास की एक मर्यादा होती है कि 2 बजे तक आपको बताया गया है, 2 बजे तक क्लास चलेगी। तो अटेंटिवली सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए, मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दीजिए या साइलेंट मोड पे कर दीजिए, और पीठ सीधी रहे और ध्यानपूर्वक सुनिए। जो भी आपके डाउट्स हों, है ना, उसको नोट्स बनाते जाइए। जो भी बताया जा रहा है कुछ यूज़फुल लगे, और लगेगा ही, तो उसको आप नोट करते रहिए, और कक्षा के अंत में आपको समय दिया जाएगा तो आप अपने डाउट्स क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। We share the presentation. तो सबसे पहले हम मंगलाचरण प्रेयर्स बोलेंगे। आप सब लिखा है स्क्रीन पे, तो मेरे साथ में दोहराने का प्रयास कीजिए, साथ साथ बोलने का प्रयास कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पुनः आप सबका स्वागत है आज की रविवार साप्ताहिक कक्षा में। हरि बोल। आप में से कोई ऐसे हैं जो लास्ट क्लास में भी आए थे और इस क्लास में दोबारा आए? 1 2 3 4, बस 4 लोग हैं, है ना। बाकी लोगों को भी अगर कॉल करिए, क्या पता वो आ जाए अभी। और बाकी सब नए हैं, है ना, आज पहली बार है। आप सबका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं ध्रुव महाराज के चरित्र से शिक्षाएं। कोई आप में से जानता है ध्रुव महाराज कौन है, उनके बारे में कितने लोग जानते हैं? कोई है? बस 2-3 लोग जानते हैं, जो पहले आए थे क्लास में ज्यादातर वही जानते हैं। तो हम थोड़ा स्टार्टिंग से आपको ब्रीफ देते हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी इसके बारे में चर्चा किया था, तो मैं हर क्लास में नहीं करना चाहता, बट हाँ अभी आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो आई हैव टू रिपीट, है ना। तो आज से कई साल पहले, ये बात है लगभग सतयुग की, है ना। आई थिंक करोड़ ऑफ इयर्स अगो, है ना। तो जब ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे थे, है ना, ये उस समय की बात है। उस समय हम जो योनि है या हम जो जाति है वो क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं हम लोग को? मनुष्य, है ना, मनुष्य। तो ये जो मनुष्य शब्द है ये किससे आया है? मनु, है ना। मनु कौन है? मनु पहले इस पृथ्वी पे आने वाले मनुष्य हैं। मनुष्य या मनु इंसान है, मनुष्य का मतलब है मनु की संतान है। हम सब जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब क्या है? मनु की संतान है। मनु जो थे वो ब्रह्मा जी के पहले पुत्र थे, है ना, और उनकी वाइफ थी, उनका नाम था शत्रुपा, है ना। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक राजा पैदा हुए, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत ही कम प्रजाति, मतलब, है ना। वो पहले ही मनुष्य थे, तो कुछ था ही नहीं। तो उन्होंने संतानें उत्पन्न की। उनमें से पहले जो वरिष्ठ थे उनका नाम था उत्तानपाद। क्या नाम था? उत्तानपाद, है ना। तो ये राजा उत्तानपाद की लीनियज है जिसपे हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये ब्रह्मा जी से शुरू हो रही है ना। उस जमाने की बात है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की थी, ठीक है। आप बाकी रिलीजियंस में भी देखते हो ना, है ना, वो कहते हैं एडम एंड ईव, है ना, क्रिश्चियंस में, और ईसा उसमें भी कहते हैं, मुसलमान में आदम, ऐसे कुछ कहते हैं ना, जो पहले मनुष्य हुए। मनुष्य का मतलब मनु की संतान है। अब राजा उत्तानपाद का क्या चरित्र है ना। उत्तान का मतलब होता है ऊपर, और पाद का मतलब होता है चरण, है ना। उत्तानपाद का जो लाइफ है वो हमारी लाइफ से ही कुछ मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि हम लाइफ में कुछ प्लान करते हैं लेकिन उल्टा सीधा ही होता है, सर ऊपर पैर नीचे, है ना, ऐसे सोचते हैं, लेकिन होता क्या है? पैर ऊपर सर नीचे। राजा उत्तानपाद हम सबका एक प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। सब कुछ उल्टा सीधा है उनकी लाइफ, है ना। अब इनकी 2 पत्नियां थी। पहले राजाओं की पत्नियां होती थी ना, और वो तो फोरमोस्ट राजा थे, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग के ही जमाने के थे। उनकी प्रजाएं भी थी, है ना। बट अब राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुरुचि और दूसरी का नाम था सुनीति,
है ना। नोट्स बना रहे हैं आप लोग, बना रहे हैं कि नहीं? क्या बताया मैंने, कौन कौन से राजा के बारे में बताया अभी तक? कोई क्वेश्चन आंसर पूछूंगा मैं लास्ट में, नोट्स बनाते रहो इसलिए डायरी पेन दिया, ठीक है। एक है सुनीति और दूसरी है सुरुचि, है ना। तो अब सुनीति के बारे में समझते हैं। सु का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बोलते हैं ना सुंदर, सुशील, है ना। सु शब्द जो आता है वो किसका रिप्रेजेंटेशन है? अच्छाई का, सुंदरता का, अच्छाई का, पॉजिटिविटी का, है ना। तो सु मतलब गुड, अच्छा, और नीति मतलब आचरण, व्यवहार, है ना। तो सुनीति एक ऐसे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करती है जो कि अच्छे व्यवहार का है, अच्छा हृदय से अच्छा है, नेचर उसका अच्छा है ना। वो क्या थी? धर्मपरायण थी, धैर्यवान थी, सात्विक थी, और राजा की सबसे बड़ी रानी थी वो। लेकिन राजा उससे ना इतना प्रेम नहीं करता था, इतना अटैचमेंट नहीं था राजा का। क्या रीजन था उसका? क्योंकि राजा जो थे वो सुंदरता पे मरते थे, लेकिन सुनीति बेचारी सुंदर इतनी नहीं थी, है ना। उसमें क्वालिटीज अच्छी थी, गुणवान थी, धैर्यवान थी, सुशील थी, लेकिन दिखने में इतनी सुंदर नहीं थी। तो राजा उसके पास कम जाते थे, बहुत ही रेयर, है ना। अब दूसरी रानी की बात करते हैं, उसका नाम है सुरुचि। सु का मतलब क्या बताया? अच्छा, गुड। और रुचि का मतलब होता है टेस्ट या डिजायर का, क्या कहते हैं ना, किसी चीज में आपकी रुचि है, आपकी हॉबीज, आपका अफेक्शन, आपकी डिजायर किस चीज के प्रति है। तो सुरुचि जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? एक ऐसे इंसान को जो कि बाहरी चीजों में ज्यादा बन के रहता है, हाँ, है ना। उसको शौक है अच्छा बन के रहने का, है ना। कहीं होती है ना लड़कियां ऐसे बस बाल ऐसे करती रहती है, संवारती रहती है अपने, है ना। सो उसको क्या है ना, बहुत मेकअप करने का, सुंदर बन के रहने का, एकदम फिट एंड फाइन रहने का, फिगर मेंटेन रहे, है ना, ये शौक थे उसके। लेकिन दिल से वो इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत ईर्ष्यालु थी, घमंडी थी। अब होता ही है, जिसके पास बहुत पैसा होता है, जब बहुत सुंदर होता है, उसको थोड़ा ना कहीं घमंड आ जाता है, राइट? होता है कि नहीं माता जी ऐसा? है? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? आपसे ही बात कर रहा हूँ, आपस में क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। सो सुरुचि जो थी वो थोड़ी सी ईर्ष्यालु थी और घमंडी थी, थोड़ी सी नहीं, बहुत थी, बहुत ज्यादा। अब देखो होता क्या है, अब ये सुरुचि सुनीति जो थी उसकी उसका एक पुत्र था, बेटा था, उसका नाम था ध्रुव, जिस जो आज के हमारी क्लास का हीरो है, कैरेक्टर है। और दूसरी पत्नी थी सुरुचि, उसका बेटा था, उसका क्या नाम था? उत्तम, है ना, उत्तम। नोट्स बना रहे हैं ना आप लोग? पूछूंगा मैं सब, ठीक है। सो आपकी एक दिन की बात है, राजा जो थे, है ना, अपने सिंहासन में बैठे हुए थे एक बार, है ना, दरबार में बैठे हुए थे जैसे राजा बैठते हैं। अब अपने दरबार में बैठे थे, लेकिन क्या था, उत्तम जो कि किसका पुत्र था? सुरुचि का, वो उनकी गोद में बैठ के खेल रहा था। अब जो दूसरा बेटा है, वो दोनों बराबर एज के थे, लगभग 5 साल के दोनों थे। तो दूसरा बेटा कौन है? ध्रुव। तो ध्रुव आया राजा के पास और राजा की गोद में चढ़ना चाहा, उसने इच्छा करी कि मेरे को भी गोदी में उठा लो पापा, है ना। कुछ गलत है इसमें? कुछ गलत था? नहीं, हर बच्चा करता है, करना भी चाहिए। अब लेकिन वो पिता जो थे वो अपनी जो छोटी पत्नी थी सुरुचि, उसके हाथ की कठपुतली थे। तो वहां पे सुरुचि थी उपस्थित। अब सुरुचि उनको आंख दिखाने लगी, तो राजा ने ध्रुव को नहीं उठाया, अपनी गोद में नहीं उठाया। जब बहुत ज्यादा वो इंसिस्ट करने लगा, बहुत ज्यादा इमोशनल करने लगा अपने पिता को, तो सुरुचि से रहा नहीं गया। सुरुचि ने फिर भड़कने लगी, उसने ऐसे बुरे शब्द बोले। क्या बोले? सुनो। सुरुचि ने बोला, हे बालक, तुम राजा की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है ना। सोच के देखिए, अगर हम उसकी परिस्थिति में हो, ध्रुव की, बेचारा छोटा बच्चा है ना, क्या उसने ऐसी जिद करी थी जो कि अनजस्टिफाइड थी? कुछ भी नहीं, है ना। फिर भी वो राजा ने उसको नहीं उठाया, और पत्नी ने ये बोला राजा के सामने, और राजा ने कुछ नहीं बोला। तो ध्रुव को ये इंसल्ट लगा, लगेगा ही, है ही, है ना। फिर आगे क्या कहती है सुरुचि? अभी यही खत्म नहीं हुई सुरुचि, आगे कहती है,
यदि तुम सिंहासन में बैठना चाहते हो, तुम्हें सिंहासन चाहिए, तो जाओ भगवान से तपस्या करो और उनसे वरदान मांगो कि अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लो, तब जाके राधा की वो सिंहासन में बैठने के अधिकारी होगी, है ना। अब वो राज्य तो नहीं चाहता था, वो तो सिर्फ पिता की गोद में खेलना चाहता था। उसका ये मंशा तो नहीं थी कि मुझे राजा बना दो। उसको ये डर था सुरुचि को कि अगर ये गोद में बैठ गया तो इसको राज सिंहासन में बैठने की आदत लग जाएगी, है ना, और मेरा बेटा बैठेगा, है ना। हम सबके अंदर ये है कि नहीं, है कि नहीं, है ना। मेरे मेरे जो है ना चीज वो सबसे बेस्ट है ना। मैं सबसे अच्छा हूँ, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, है कि नहीं हमारे अंदर ये भावना, है ना। तो ये जो कैरेक्टर्स है ना जो ये स्टोरी में चल रहे हैं, ये सब हमारी ही लाइफ चल रही है ना। ये मत सोचिए कोई इतिहास था, हुआ होगा पहले कभी। ये पूरा स्क्रिप्चर्स में जो लिखा है ना, ये भागवत पुराण में लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारी लाइफ से डायरेक्टली लिंक करता है। इससे बहुत सारी शिक्षाएं हम ले सकते हैं आज, है ना, और अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, ध्रुव का क्या रिएक्शन था। ध्रुव रोए नहीं, एक्चुअली वो क्या थे, क्षत्रिय थे, है ना। क्षत्रिय खून दौड़ रहा था उनकी रगों में, तो क्षत्रिय अपमान सहन नहीं कर सकता। बहुत गुस्सा आया उनको, बहुत गुस्सा आया। ऐसे यथा दंडेन सर्पः, है ना, ऐसा लिखा है भागवतम में। जैसे एक सांप हो, उसकी पूंछल में वो सांप वैसे ही थोड़ा ईशालु होता है ना, सांप के आसपास कोई जाना चाहेगा आप में से, नहीं। तो सांप बैठा है एक जगह पे कुंडली लगा के आराम से अपना, कोई बच्चा जाए उसकी पूंछ पे डंडा मार दे खिंचा के, तो सांप का क्या रिएक्शन होगा। ऐसा ध्रुव का रिएक्शन था, ऐसी उसकी शक्ल हो गई थी कि अभी वो सुरुचि का मर्डर कर देगा, ऐसा उसका इतना ज्यादा आग बबूला हो गया वो, है ना। लेकिन फिर भी ऐसे में उसने कुछ गलत स्टेप नहीं लिया, है ना। हम लोग के साथ अगर विकट परिस्थिति आती है ऐसी, तो हम क्या करते हैं, है ना, हम रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्ट, है ना। ईंट का जवाब पत्थर से, भले रिश्ते टूट जाएं, है ना, लेकिन मेरे को कैसे इंसल्ट कर दिया, मेरे को कैसे बोल दिया, है कि नहीं ये भावना, है ना। सो ध्रुव ने लेकिन ऐसा नहीं किया। तो ध्रुव की लाइफ से पहली शिक्षा लिखो, जब विकट परिस्थिति आए, वेन एवर देर इज एवर सिचुएशन, तो विवेक से काम लो, विवेक से काम लो, है ना। थिंक बिफोर यू एक्ट, प्रतिक्रिया मत करो, सोचा समझा निर्णय लो, है ना। रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्स करो। ये आज की पहली शिक्षा, है ना। तो ध्रुव क्या किए, वहां से उठ के चले गए, है ना। उन्होंने, वो चाहते तो वो मार सकते थे, सुरुचि को मार सकते थे, वो हालांकि बच्चे थे, लेकिन उनके अंदर शक्ति तो थी, वो क्षत्रिय थे, है ना। एटलीस्ट ये तो कर सकते थे कि अपनी माँ को घुसा घुसा ही मार देते। कुछ नहीं किया उन्होंने, स्टेप मदर को, लेकिन वो वहां से चले गए। फिर क्या हुआ, कहाँ गए वो, वहां से जाके कहाँ जाएंगे, कौन है, सुनीति। तो वो सुनीति के पास गए, है ना। दूसरी शिक्षा क्या है, जब हम उत्तेजना में हो, जब हमारे ऊपर कोई संकट आए, तो सीक राइट शेल्टर, सही व्यक्ति के पास जाना चाहिए, शरण लेनी चाहिए। नोट बनाइए, ये लिखिए, जब आपके लाइफ में सिचुएशन वर्स हो या कोई आपके लाइफ में कोई चैलेंज आए, तो सही पर्सन के पास जाना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सपोज इस टाइम पे, है ना, ध्रुव महाराज ऐसी सुरुचि जैसी कोई लेडी के पास जाते, या कोई दासी के पास जाते, किसी और व्यक्ति के पास जाते, तो वो क्या करता और भड़काता उसको, है ना। ऐसे कैसे आ गया, मार देना चाहिए था वहीं पे, ऐसे बोलता वो, है ना। क्या होता फिर, क्या वो कुछ सॉल्व होता, क्या होता फिर, वो बेचारा जो राजा है, जो उस पत्नी से प्रेम करता है, अगर वो सुरुचि का मर्डर कर देता, तो वो राजा जो है वो वैसे ही सब, उसकी होप लूज हो जाती, है ना। वो भी शायद त्याग देता राज्य, वो सब लेने के देने धरा का धरा रह जाता, है। सो गए माता के पास अपनी, है ना, उन्होंने सही शरण ली, है ना। अब माता ने देखो क्या बोला। अब आप आते हैं फोकस अब ध्रुव से सुनीति के ऊपर, अब फोकस थोड़ा सा यहाँ ले जाते हैं पिक्चर का, ठीक है। तो वो अपने क्रोध से कांपते हुए अपनी माँ के पास पहुंचे, और दासियों ने, जो वहां पे दासियां थी उनके दरबार में, तो उन्होंने पहले ही सारी कुछ घटना सुना दी कि ऐसे ऐसे हुआ है ना, ध्रुव के साथ अपमान हुआ है।
अब सुनीति बेचारी क्या बोलती है, वो कहती है मैं वो उसके बारे में बताया गया है भागवतम में, जैसे कोई फॉरेस्ट फायर लग जाती है, अग्नि लग जाती है ना किसी जंगल में, तो उसमें कोई अगर बेल होती है, एक छोटी सी पतली सी बेल होती है, तो वो बेचारी अपनी रक्षा कर सकती है बेल? नहीं, उसको हेल्पलेस होके उसको जलना पड़ता है। ऐसे ही बेचारी सुनीति भी ऐसी थी, हेल्पलेस थी, असहाय थी, क्या करे वो, है ना? ऐसी स्थिति थी उसकी। उसको दुख हुआ बहुत ये सुन के, किसी भी माँ को होगा। फिर उसने क्या बोला, उसने देखो क्या एडवाइस दी, बहुत पते की बात बोली उसने बोला, हे बेटा, कभी दूसरों का बुरा मत सोचो, है ना? जो किसी को दुख देता है उसे भगवान उसको बदले में दुख देते हैं, लेकिन हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। देखिए ऐसी परिस्थिति में भी, हालांकि उसको बहुत अपमान लग रहा है, उसको बहुत बुरा लग रहा है ना, ऐसे में भी वो क्या सलाह दे रही है बेटे को अपने, कि बेटा किसी के बारे में बुरा मत सोचो, है ना? ये मत सोचो कि मैं कैसे मर्डर कर दूं इसका, नहीं, है ना? बुरा मत सोचो। जो किसी को दुख देता है भगवान उसको खुद ही दुख देता है ना? तो सुनीति ने ध्रुव के मन को रिवेंज की भावना से निकालने की कोशिश की, है ना? जैसे रावण था, तो रावण के कई सलाहकार थे, है ना? और सब 90% सलाहकारों ने उसको क्या बोला कि चुपचाप से सीता को वापस कर दे और क्षमा मांग ले राम जी से, बस इतना ही कर लो। लेकिन वो इतना ज्यादा घमंड में था, उसे किसी की सही बात सुनाई नहीं दी, है ना? तो इसी तरीके से जैसे मंदोदरी रावण को हमेशा ये बोलती रहती थी, तो उसी तरीके से ध्रुव की माँ सुनीति भी उसको यही बता रही है। अब देखिए ध्रुव का क्या रिएक्शन है। नहीं, अभी सुनीति का ही चल रहा है, देखिए सुनीति आगे क्या कह रही है। तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी ने भगवान की आराधना करी थी, है ना? अब एक सॉल्यूशन भी दे रही है, ऐसा नहीं कह रही कि भाई ठीक है ये तो अन्याय तो होता ही है। अब आप बोलेंगे कि क्या अन्याय को सहते रहे क्या? प्रभु जी क्या बातें बता रहे हैं आप, अन्याय हमारे साथ किसी ने किया तो हम क्या सहते रहे क्या? नहीं, ये नहीं बोला जाता, है ना? सुनीति ने ऐसा नहीं किया कि अन्याय को सहते रहो। अब सुनीति एक सोल्यूशन भी दे रही है, सुनिए क्या सोल्यूशन। तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी ने भगवान की आराधना करी थी, और उनकी आराधना करने से उनको शक्ति मिली थी कि वो ये पूरा सृष्टि कर सके, ब्रह्मांड बना सके, है ना? अगर आप लोगों को बैठने में दिक्कत हो रही है ना, तो चेयर्स में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि आई नो कि सिटिंग में ऐसे चौकड़ी मार के बैठना सबके लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो प्लीज फील फ्री, पीछे जाके आप सीट पे बैठ सकते हैं ना। माता जी आप बैठ सकते हैं, तो हाँ, थोड़ा वो दर्द होगा ना, सुन रहा होगा। ओके, सो क्या कहती है वो, भगवान ने उनको शक्ति दी तब उन्होंने ये रचना करी, तुम्हें भी उन्हीं की शरण लेनी चाहिए, है ना? तुम्हें भी उन्हीं के पास जाना चाहिए। मैं रक्षा नहीं कर सकती क्योंकि मैं हेल्पलेस हूँ, है ना? राजा मेरी सुनता नहीं, है ना? है ना? कोई और रक्षा कर नहीं सकता, तुम्हारे पिता तो उनके उसी के गुलाम है, तो भगवान की शरण लो, भगवान रक्षा करेंगे, है ना? ये सुनीति की सलाह थी। फिर सुनीति क्या कहती है, हे पुत्र, कमल नयन वाले भगवान के अलावा, कमल नयन भगवान के है ना, ऐसे ऐसे कमल की पंखुड़ी जैसे ऐसे उनके नयन, है ना? तो कमल के नयन वाले भगवान के अलावा मुझे कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो तुम्हारे और मेरे दुखों से हमें मुक्त कर सके, और कोई है ही नहीं, है ना, जो हमारे को इस संकट से मुक्त कर सके। क्या हम सोचते हैं, थोड़ा सा सोचिए विचार कीजिए, कभी हम भगवान पे, हम तो सोचते हैं कि हम भक्त हैं, है ना? क्या हमारे अंदर जब ऐसी प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है, क्या हमारा भगवान के प्रति शेल्टर बढ़ता है? क्या हम भगवान की शरण लेने के पीछे जगते हैं, भागते हैं, है ना? सोचिए, विचार कीजिए, क्या होता है सब? या फिर हम ईंट का जवाब पत्थर देने के लिए भागते हैं, नहीं मैं जाऊंगा कोर्ट में, इसको मैं, है ना, सबक सिखाऊंगा, मैं पुलिस वाले को रिश्वत देके आज इसको पिटवाऊंगा, गुंडों को बुला के पिटवाऊंगा, ऐसे करते हैं ना हम क्या खुद ही मालिक बनना चाहते हैं? क्या हम भगवान के प्रति शरणागति बढ़ाते हैं अपनी? नहीं बढ़ाते। यही यही हमें दिखाता है कि हमें कहाँ पहुंचना है ना? सो इसको नोट कीजिए, जब भी हम ऐसी परिस्थिति में हो जहां कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता, केवल भगवान का ही शेल्टर लो, और किसी का मत लो, केवल भगवान का आश्रय लो, केवल भगवान का आश्रय लो या शेल्टर लो,
है ना, ये शिक्षा है। आगे देखते हैं। अब ध्रुव जो थे उन्होंने अपनी माता की बात मान ली। अब ध्रुव क्या थे, समझदार थे, है ना, ओबीडियंट सन थे, तो उन्होंने अपनी मम्मी का कहना मान लिया। लेकिन उनकी इच्छा थी कि मेरे पिता ने या मेरी जो सौतेली माँ है उसने ये राज्य के लिए मुझे इंसल्ट किया ना, तो मैं आज इसको दिखाऊंगा। मैं भगवान से ऐसा राज्य मांगूंगा जो मेरे पिता, उनके पिता कौन है, नहीं, मनु, और उनके भी पिता कौन है, ब्रह्मा, उनसे भी बड़ा राज्य लेके दिखाऊंगा, है ना। हम में से किसी की ऐसी इच्छा है ना, ऐसी इच्छा कि देखो ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य है आप में से किसी की? ज्यादा से ज्यादा क्या इच्छा होगी, अच्छा बंगला मिल जाए, है ना, नौकर चाकर मिल जाए, है ना, एक लिमोजिन गाड़ी मिल जाए, है ना, इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं है सोचने की। लेकिन ध्रुव महाराज देखो कितनी ज्यादा उनकी एस्पिरेशन है। वो कह रहे हैं मेरे पिता ही नहीं, मेरे दादा ही नहीं, मेरे परदादा नहीं, परदादा से भी बड़ा राज्य चाहिए मुझे, वो मांगूंगा मैं, है ना। अब आप सोचेंगे तो बचकानी सोच है, नहीं, लेकिन ध्रुव महाराज की ये कोई बचकानी सोच नहीं है। ध्रुव महाराज बहुत फर्म थे, बहुत अड़िग थे इस चीज में, है ना, अभी हम देखेंगे। फिर उन्होंने क्या किया, ध्रुव महाराज चुपके से जब सारे सो रहे थे घर से निकल गए, क्योंकि उनकी माता ने बताया था कि ऋषि लोग जो है ना वो वन में जाके तपस्या करते हैं भगवान को पाने के लिए। तो उन्होंने रात को चुपके से निकल गए। 5 साल का बच्चा, क्या हमारे अंदर इतना करेज है ना। आप कितने साल के हो? 11 ईयर्स की। आप चले जाओगे घर छोड़ के जंगल में, है ना, शेर हो गए वहां, चीते होंगे, चले जाओगे? नहीं। देखो ध्रुव महाराज में कितना करेज है ना, अपनी अपनी जो प्रतिज्ञा है उसको पूरा करने का कितना उत्साह है। तो वो क्या है, घर छोड़ के चले गए। अब जब वो घर छोड़ के गए तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने, अब जैसे कोई अगर भगवान को पाने के लिए आगे जाए तो ऐसा नहीं है कि भगवान को पाने के लिए आप ही को मेहनत करनी है, भगवान भी आपके लिए मेहनत करते हैं। आप 1 कदम आगे बढ़ाएंगे ना, भगवान 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। तो किसी भी जगह पे आगे बढ़ने के लिए, किसी भी फील्ड में, भले वो स्टडीज हो, एकेडमिक्स हो, स्कूल हो, आपको किसकी जरूरत पड़ती है, हैं? किसकी? गुरु की। गुरु की, गाइडेंस की, है ना। बिना गाइडेंस के आगे बढ़ जाओगे? कितने लोग स्कूल गए हैं कभी? हाथ उठाओ, जो नहीं उठा रहा हो तो थोड़ी हंसी आएगी फिर। नहीं, सब लोग गए हैं ना स्कूल में। अपने आप से एनसीईआरटी बुक्स पढ़ के आना होता है या कोई कोई होता है पढ़ाने वाला? कौन होता है वो? टीचर। तो बिना टीचर के आप भक्ति में ग्रो नहीं कर सकते, इसको लिख लीजिए। बिना गुरु के गति नहीं है, ये पता ही होगा वैसे तो, बट फिर भी लिख लो आज के पॉइंट्स, है ना। बिना किसी गुरु के आप भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। माता जी आपके पास कॉपी नहीं है? अच्छा ठीक है, लिखते रहिए, या लिख नहीं सकते तो उनको बताते रहिए। ओके, तो अब जब भगवान ने ये देखा कि ये ध्रुव महाराज, ये ध्रुव जो है लड़का, इसमें बड़ी इच्छा है मेरे को पाने की, है ना, चलो इसकी हेल्प करते हैं। तो क्या किया, भगवान ने अपने एक पार्षद भेजे उनके पास। कौन है, कौन गैस करेगा? नहीं, हाँ, हरि बोल। तो नारद मुनि, है ना। तो नारद मुनि क्या है, वो स्पेसमैन है ना, ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन। कहीं भी पहुंच जाते हैं, कभी स्वर्ग लोक पहुंच जाएंगे, कभी नरक लोक में पहुंच जाएंगे, कभी भूलोक में पहुंच जाएंगे, कभी भगवान के धाम में ही पहुंच जाएंगे, कहीं भी जा सकते हैं वो, उनको फ्री एंट्री है। उनके पास ऑल इंडिया नहीं, ऑल यूनिवर्स परमिट, है ना, AIU लिखा होता है ना ट्रक के पीछे AIP, है ना। तो है ना, ऑल यूनिवर्स AUP परमिट है उनके पास। तो वो अब भगवान ने उनको बोला जाओ हेल्प करो इसकी। सो नारद मुनि आ गए वहां पे, जब ध्रुव निकले अपने घर से, है ना, छोटा सा बच्चा है ना। तो अब नारद मुनि ने क्या किया, अब जैसे कोई गुरु आपको आते हैं, पहले मिलते हैं, है ना, ऐसे ही नहीं होता कि वो सब कुछ आगे पहले ही बता देंगे। पहले वो ना आपका टेस्ट भी लेते हैं, है ना, कितना सरेंडर है ये व्यक्ति, कितना इच्छा है इसको, कितनी इच्छा है इसको भगवान को प्राप्त करने की, है ना। तो टेस्ट भी लेते हैं। अगर आप टेस्ट में फेल हो गए तो वो छोटा छोटा दे देंगे आपको, है ना, आपको ये क्या है ना, छोटे मोटे में निपटा देंगे। लेकिन अगर आप टेस्ट में पास हो गए, वो अपना सब कुछ दे देंगे आपको, है ना, वो भगवान आपको दे देंगे। सो नारद मुनि ने उनकी परीक्षा ली,
क्या परीक्षा ली? उन्होंने बोला अरे इस क्षत्रिय के तेज को तो देखो, है ना, एक छोटा सा बालक है और अपना सम्मान को लेके इतना इतना ज्यादा इसको संवेदनशीलता है ना, छोटे से बच्चा है फिर भी इतना ज्यादा सम्मान की इच्छा, है ना। क्या बोलते हैं, बेटा अभी तुम बच्चे हो, कहते हैं ना हमारे घर वाले जब हम मंदिर आने की कोशिश करते हैं, क्या बोलते हैं, अभी तुम्हारी ये कोई उम्र है ना, गीता पढ़ने की, भागवतम पढ़ने की। जब बूढ़े हो जाओगे, जब मुंह में दांत नहीं होंगे, पेट में आत नहीं होगा, है ना, पाँव चलने वाले नहीं होंगे, एक आंख से दिखता नहीं होगा, है ना, तब जाना, जब निकम्मे हो जाओगे, हमारे लिए यूजलेस हो जाओगे, तब चले जाना, जैसे हम फटे हुए नोट डालते हैं ना वहाँ डोनेशन बॉक्स में, ऐसे ही चले जाना भगवान के पास तब, है ना। अभी क्यों जा रहे हो बेटा? अभी तो खूब एंजॉय करो, पिक्चर देखने जाओ, क्या ये संडे की दोपहर में आ गए हो, है ना, प्रवचन सुनने, है ना, बोलते हैं कि नहीं घर वाले, है ना। ये परीक्षा चल रही है आपकी, है ना। तो नारद मुनि ने परीक्षा ली, बेटा अभी तुम छोटे हो, बुरा नहीं मानते इतना, है ना, अभी खेलो कूदो, जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, है ना। अब ध्रुव महाराज ने बोला नहीं मेरे को तो जाना, पास पास हो गए, हिले नहीं। फिर क्या बोला, फिर उनको फिलोसफिकली समझाया, देखो बेटा ये मान सम्मान सुख दुख ये तो आता रहता है ना, इसमें विचलित नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, धैर्य रखा करो, है ना, जाओ वापस जाओ। फिर भी बोले नहीं मैं तो जाऊंगा, मैंने ठान लिया। एक और परीक्षा ली, फिर उन्होंने बोला पता है ध्रुव, जंगल में शेर होते हैं, है ना, तुम छोटे से बच्चे हो, तुम्हें तो अभी शस्त्र चलाना भी नहीं आता, खा जाएंगे तुम्हें, और वहां पे सांप घूमते हैं, डस लेंगे ना मृत्यु हो जाएगी, है ना। फिर कैसे करोगे? कोई बात नहीं, करते हुए मर जाऊंगा, लेकिन मेरे को जो मैंने ठाना है वो मैं करके रहूंगा। तो पास। फिर उन्होंने क्या बोला, है ना, अब उन्होंने लास्ट में रामबाण छोड़ा, है ना, ब्रह्मास्त्र छोड़ा उन्होंने, है ना। अब उन्होंने बोला बेटा यही प्रॉब्लम है ना कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे गोद में नहीं बैठने दिया, मैं चलता हूँ, मैं देखता हूँ कैसे नहीं वो राजी होंगे, मैं मनाऊंगा उनको, है ना। मैं तुम्हारी सुनीति माता को भी समझा दूंगा, तुम्हारे पिता को भी समझा दूंगा, वो तुम्हें अपनी गोद में बिठाएंगे, है ना, वो आराम से तुम रह सकोगे, हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर, होता है ना पिक्चर के एंड में, है ना, ऐसा हो जाएगा तुम्हारा, चलो 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 चलो। ध्रुव महाराज ने बोला नहीं, उन्होंने बोला, है ना, उन्होंने बहुत प्रेम से बोला हे भगवान, है ना, हे प्रभु हे भगवान, आपकी ये शांति की बातें, ये मैत्री कराने की बातें एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये मेरे को समझ नहीं आ रही, मेरे हृदय में नहीं बैठ रही। मैं क्षत्रिय हूँ और मेरा हृदय सुरुचि माता के वचनों से बिंद गया है ना, और जो मैंने अब ठाना है जब तक मैं उसको पा नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। तो अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो तो प्लीज हेल्प करो, वरना मुझे आज्ञा दो, मैं चलता हूँ। हरि बोल। तो सारे टेस्ट पास हो गए। अब देखिए नारद मुनि ने क्या कहा, अब जो वो देना चाहते थे वास्तव में वो देंगे। अब उन्होंने उनको दीक्षा दी। दीक्षा किसे कहते हैं, है ना, दीक्षा मतलब कि उन्होंने उसको अपना शिष्य बना लिया, उसको स्वीकार कर लिया कि अब मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं तेरे को भगवान दूंगा, ये ले, है ना। तो दीक्षा का मतलब क्या होता है, दीक्षा में गुरु आपको एक मंत्र देते हैं कि आप ये मंत्र जपिए और इससे आपको भगवान सिद्धि हो जाएगी, है ना, और कुछ नियम देते हैं। तो मधुवन, मधुवन आप में से कितने लोग गए वृंदावन के पास? तो मधुवन में एक स्थान है, आज भी जाओगे तो ध्रुव टीला, जैसे कहा जाए तो ध्रुव टीला, है ना। तो उस स्थान पे ध्रुव महाराज गए, है ना, उनको बोला गया, नारद मुनि ने बताया कि तुम एक काम करो, एक विग्रह बनाओ भगवान का ना, एक विग्रह बनाओ, मूर्ति बनाओ, है ना, उससे बनाओ, मिट्टी से बनाओ, है ना, और उस मूर्ति में डेली उसकी उपासना करो, उसकी अर्चना करो, है ना। और क्या मंत्र जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये मंत्र उनको दिया, ये उनको दिया, हमें नहीं दिया, है ना। तो हमें तो हरे कृष्ण महामंत्र जपना है, हमारे लिए वही है ना। ये उनको मंत्र दिया, द्वादश अक्षर मंत्र, है ना। अब उन्होंने क्या कहा, भगवान के स्वरूप में ध्यान लगाओ,
है ना, ध्यान की विधि दी उनको, है ना, भगवान के मंद मुस्कुराता हुआ चेहरा, है ना। आंखें बंद कीजिए, चलिए करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, रेडी, है ना। आंखें बंद कीजिए, जैसे मैं बताऊंगा वैसे अपने मन में इमेज बनाइए भगवान की, ठीक है। प्रसाद विमुखम, उनका मुख प्रसन्न और वरदान देने के लिए तत्पर है ना। आंखें आंखें बंद करके सोचते रहो मन में, ऐसी फोटो बनाते रहो। फिर शश्वल ललिता, वे नित्य सुंदर और आकर्षक, ना, नित्य सुंदर, हमेशा सुंदर और आकर्षक। फिर किशोर वासम, उनकी अवस्था हमेशा किशोर अवस्था यानी कि यूथ रहते, यंग रहते हैं, एकदम यंग लड़का, 16 साल का, ऐसे रहते हैं। फिर सुभ्रुवम, उनकी भुएं, भुएं होती है ना जो हमारी आंखों के ऊपर, बहुत सुंदर है, एकदम तीर की तरह, का होता है ना, बाण होता है, क्या धनुष कहते हैं, धनुष की तरह, एकदम सुंदर। और उदार पीवर दोर दंडम, मतलब उनकी 4 भुजाएं हैं, है ना, उनकी 4 भुजाएं चतुर्भुज में है ना। एक में शंख है, एक में चक्र है, एक में उन्होंने गदा पकड़ा है, और एक में पद्म यानी कि लोटस, कमल पकड़ा हुआ है। फिर किरीटम, किरीट कहते हैं मुकुट को, उनका रत्नों से जड़ित, है ना, बहुत ही सुंदर मुकुट है। और फिर कौस्तुभम, उनके छाती पे एक मणि है जिसको कहते हैं कौस्तुभ ज्वेल मणि, वो चमक रही है। और वनमाला, है ना, उनके गले में कई सारे पुष्पों की, फ्रेश बुंदे हुए पुष्पों की सुगंधित, अति सुगंधित माला है ना, जिसमें भंवरे मंडरा रहे, है ना। और श्रीवत्सम, उनकी छाती पे एक सुनहरी रेखा है जो कि लक्ष्मी जी का निवास स्थान है, उसे कहा जाता है श्रीवत्स, है ना। फिर कंचित कापाला, है ना, उनकी कमर में करधनी है ना, एक बेल्ट है, सोने की बेल्ट, है ना, करधनी कहा जाता है उसको, उसमें घंटियां लगी, है ना। पतली कमर है उनकी, एकदम सुंदर, एकदम सुडौल शरीर है उनका। फिर नुपुरा, उनके पाँव में नुपुर, है ना, जो झनकार होता है ना, वो झनकार है, घुंघरू है ना। फिर दर्शनयितम, है ना, वो मन और नेत्रों को शांति देने वाला रूप है ना, ऐसा भगवान का स्वरूप है। हरि बोल। अब आंखें खोलिए, तो ये स्वरूप है, दिख रहा है स्क्रीन पे, है ना, ये श्री भगवान का स्वरूप है ना। अभी हमने जो डिस्कस किया है ना, तो ये एपिसोड अभी आना है, भगवान रूप को दर्शन देंगे आगे चल के, है ना। सो अच्छा लगा ध्यान करके, है ना। सो भगवान उन्होंने, नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को ऐसे ही अभ्यास करने के लिए बोला, है ना, कि आप ये ध्यान लगाओ भगवान के लिए, भगवान के स्वरूप में, है ना, और ये मंत्र का जाप करो। फिर अब उन्होंने बोला तपस्या भी करो। अब उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या करी, आप लोग उसकी कॉपी नहीं कर पाएंगे, है ना, नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा जो उन्होंने तपस्या करी। लेकिन आप सिर्फ सुनो, सिर्फ कैसे हो, क्या किया उन्होंने। उन्होंने पहला महीना जो तपस्या उन्होंने शुरू करी, 3 दिन में एक बार कैथ का और बेर का जो वन का एक फल है उसको खाते थे और थोड़ा पानी पीते थे, 3 दिन में एक बार, है ना। 3 दिन मतलब कितने आवर्स, 72 आवर्स, राइट, है ना, 72 आवर्स में 1 टाइम। कर सकता कोई आप में से, है ना। अभी प्रसाद ना मिले हम तो अभी गुड़ होने लग जाए, है ना। दूसरा महीना, दूसरा देखो इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे। 6 दिन में एक बार क्या खाते थे, सूखे पत्ते और घास, उन्होंने फल खाने छोड़ दिए, है ना, सूखे पत्ते खाते थे, घास खाते थे और पानी पीते थे, है ना? कठिन बना रहे हैं वो, और कठिन करते जा रहे हैं। तीसरा महीना आया, अब 9 दिन में एक बार केवल पानी, सिर्फ पानी, और वो भी 9 दिन में एक बार, है ना। इमेजिन भी नहीं कर पा रहे ना, है ना
एक दिन हमारा निर्जला फास्ट होता है ना, आता है, उसमें हालत खराब हो जाती है, पानी ही पानी दिखता है फिर, है ना, ऐसा लगता है हर जगह झरने बह रहे हैं, बस मेरे मुंह ही प्यासा है ना। एक दिन आता है निर्जला एकादशी, उसमें बड़ी हालत टाइट हो जाती है ना, और जून जुलाई में ही आता है वो, गर्मियों के पीक पे, है ना। असर कर, अगर इसको देखना है थोड़ा सा तपस्या को, तो उस दिन हमारे साथ आना करना, हम करेंगे उसमें इस दिन चैंटिंग करेंगे। अब चौथा महीना आया, 12 दिन में केवल एक बार, हाँ, तो जो योगी होते हैं ना, सिद्धि होती है जिनके अंदर, आपने देखा कई चिरंजीवी, नाम सुना चिरंजीवी, है ना, जैसे हनुमान जी है ना, और कई योगी भी है जो कई वर्षों तक है, कई ऐसे भी आपको मिलेंगे कैरेक्टर, है ना, जैसे परशुराम जी, है ना, वो सतयुग में भी थे, वो द्वापर युग में भी, वो त्रेता युग में भी थे, और द्वापर युग में भी है, और वो कलयुग में भी है ना। ऐसे ही बहुत सारे ऋषि हैं, आज भी हैं, वो लोग तो दिखते नहीं है, वो दृश्य रूप में रहते हैं, लेकिन हैं। सो कैसे कैसे रह पा रहे हैं इतना, कैसे जी रहे हैं इतना, है ना, क्योंकि वो प्राण वायु को कंट्रोल करना जानते हैं। हमारे शरीर से ना एक वायु बहती है, जिसे कहते हैं प्राण वायु, तो वो प्राण वायु को रोक लेते हैं, समेट लेते हैं, और वो सांस लेना ही बंद कर देते हैं। तो इससे क्या है, उनकी आयु पॉज हो जाती है। जैसे आप अमेजोन सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, कभी आप बाहर चले गए, घूमने चले गए, है ना, तो आप क्या करते हो, पॉज कर देते हो सब्सक्रिप्शन, अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ जी, मेरे चार्जेस मत लगाना, है ना, 1 महीने के लिए मैं बाहर हूँ, है ना, होता है ना। कोई सब्सक्रिप्शन हो, जैसे आप दूध वाले कोई ऐसे आप आते हैं घर में, उसको बोलते हैं ना 1 महीने नहीं हूँ मैं, है ना, वरना चार्जेस, उसका मीटर चलता रहेगा नहीं तो, सही बात है ना। तो इसी तरीके से वो पॉज कर लेते हैं अपनी आयु को, होती 100 साल की है जो वायु उनकी आयु होती है, लेकिन उसको पॉज करके बढ़ा सकते हैं, है ना, जैसे 50 ईयर्स स्टॉप, अब नेक्स्ट 1000 साल के बाद फिर दोबारा रिज्यूम, फिर 1 साल, फिर पॉज, है ना, फिर ऐसे। तो ध्रुव महाराज ने सिद्धि प्राप्त कर ली थी, है ना, इतनी कठोर तपस्या करेंगे तो सिद्धि मिल जाएगी। फिर क्या हुआ, 5वां महीना आया तो बड़ा हदी हो गई, है ना, ध्रुव महाराज ने तो सांस लेना भी छोड़ दिया, है ना, और एक पैर पे खड़े हो गए और कुंभक लगा दी, कुंभक कहते हैं ऐसे, है ना, सांस को ऐसे पूरा रोक लेना, है ना, कुंभक। और जब उन्होंने ये किया ना, तो उनके शरीर से, उनकी तपस्या से इतना तेज निकलने लगा कि पूरे ब्रह्मांड की वायु बहनी बंद हो गई, है ना, हड़कम मच गई पूरे ब्रह्मांड में, है ना। वहां देवता जो हैं उनका सिंहासन डोलने लगा, भाई क्या हो रहा है ये, है ना, सांस नहीं आ रही हमें, क्या हो रहा है, वायुदेव थोड़ी सी एयर करो यार इधर, है ना, थोड़ी सी कूलर चलाओ इधर, वायुदेव क्या कर रहे हो, कह रहे मैं क्या कर रहा हूँ, निकल ही नहीं रही वायु, है ना, स्विच ऑफ हो गया पीछे से, क्या करूं, है ना, है ना। तो फिर क्या करते हैं, जब देवता संकट में होते हैं किसके पास जाते हैं, है ना, पहले वो विष्णु भगवान के पास नहीं जाते, वो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते, है ना, वो पिताजी के पास जाते, पापा पापा होता है ना हमारे साथ, है ना, पापा वो थोड़ा सा ना चालान हो गया, वो थोड़ा सा पैसे बस, तो कुछ नहीं 1,500 का बिल है बस, चालान प्लीज प्लीज, है ना, वो बात अलग है, वो पापा फिर मारते हैं खिंचा के, है ना। तो ब्रह्मा जी के पास जाते पहले, ब्रह्मा जी बहुत कष्ट हो रहा है, सांस नहीं लिया जा रहा, क्या करें, है ना, हम तो ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेके थक गए, है ना, मिल ही नहीं रहा कहीं, करो कुछ करो, है ना। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं देखो बेटा, इसका उपाय तो केवल परम भगवान के पास, मेरे पास भी नहीं, तो उन्हीं के पास चलना चाहिए, है ना। तो ब्रह्मा जी गए फिर भगवान के पास, उनसे प्रार्थना करी, बचा लो, बच्चे हैं, मैं भी हूँ, आपके बच्चे हैं, बचा लो, है ना। भगवान ने बोला ठीक है, टेंशन मत लो, ध्रुव मेरा ही भक्त है, मेरे लिए तपस्या कर रहा है ना, और मैं उसकी तपस्या से खुश हूँ, मैं अभी जाऊंगा उसके पास, उसको उसका इच्छित वरदान दूंगा, और दोबारा से आप सबकी सांस आने लगेगी, है ना। सो फिर जब ऐसा हुआ तो भगवान फाइनली भगवान का आगमन, भगवान प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए, गरुड़ के ऊपर सवार होकर भगवान विष्णु, जिनका भी आपने ध्यान किया ना, आप इमेजिन करो, है ना, ये सीन इमेजिन करो, भगवान गरुड़ के ऊपर आ रहे हैं। आप में से महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखी किसी ने, कितने लोगों ने देखी, है ना, वो सीन इमेजिन करो, आते हैं ना भगवान आते हैं, है ना, वो सीन इमेजिन करो, गरुड़ के ऊपर सवार होकर भगवान विष्णु मधुवन में प्रकट हुए, है ना,
और फिर अब जब भगवान आते हैं ना, है ना, तो भगवान को ना एक्सटर्नली ये नहीं बोलना पड़ता हे वत्स जागो, है ना, पिक्चरों में सीरियल्स में दिखाते हैं ना, ऐसे नहीं होता। भगवान जब आते हैं ना ऑटोमेटिक होता सब कुछ, है ना। जैसे ही भगवान सामने आए तो ध्रुव के हृदय में जो भगवान थे जिनका वो चिंतन कर रहे थे निरंतर, वो एकदम गायब हो गए, एकदम गायब हो गए। तो ध्रुव जो है विचलित हो गए, अरे क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और फिर उनका ध्यान अपने आप टूटा, और जैसे ही उनका ध्यान टूटा उन्होंने क्या देखा, साक्षात हरि बोल, है ना। सो अब ध्रुव की क्या प्रतिक्रिया थी सोचिए, 6 महीने में उन्होंने भगवान को पा लिया, है ना। योगी लोग कई जन्मों जन्मों तक भी भगवान के लिए तपस्या करते हैं लेकिन नहीं पा पाते, केवल 6 महीने में पा लिया। आप भी पा सकते हो लेकिन ऐसी तपस्या करनी पड़ेगी, करोगे नहीं, है ना, नहीं कर सकते। तो इसके लिए प्रभुपाद जी हमारे आचार्यों ने कितना सरल कर दिया कि केवल कथा सुनो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब नाचो कथा में, कीर्तन में, कथा ध्यान से सुनो, नोट्स बनाओ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, पाप करने से बचो, है ना, नशा वशा और ये मांस भक्षण वगैरह इससे बचो, पूरी लाइफ ये कर लो, अब भगवत धाम जाना आपका निश्चित है, हरि बोल, है ना। सो एक बार मुझे याद आ रही है, प्रभुपाद के से कोई बोलते हैं कि प्रभुपाद, है ना, उनके कुछ शिष्य बोल रहे थे, वो वाले महात्मा जी जो है, ऋषि है, वो बताते हैं कि मैं तुम्हें जो है ना पानी में चलने की विधि भी दिखाऊंगा, है ना, है ना, मैं ऐसी सिद्धि दूंगा तुम्हें कि तुम पानी में चल पाओगे, है ना। तो प्रभुपाद ने बोला क्या वैल्यू है उसकी, 10 रुपए दे के, 10 रुपए दे के, है ना, नाव वाला ऐसे पार करा देता है। तो इसकी पूरी तपस्या जो इसने करी है, मात्र क्या कॉस्ट है उसका, 10 रुपए। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं मैं आपको ऐसी सिद्धि दूंगा कि आप दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाओगे, हरि बोल। और कैसे, खूब नाचो, खूब गाओ, खूब कीर्तन में आनंद लो, कथा सुनो, पाप से बचो और भगवत धाम चले जाओ, हरि बोल, है ना। सो जब ऐसा हुआ, भगवान सामने प्रकट हो गए। अब इमेजिन करिए आपके सामने भगवान है, कैसे रिएक्शन होगा आपका, क्या प्रतिक्रिया होगी, है, क्या क्या रिएक्शन होगा जी आपका, हाँ, बोलो बोलो बोलो, हाँ। मैंने पूछा अगर भगवान साहब आपके सामने प्रकट हो जाए, जैसे ध्रुव के सामने प्रकट हो गए, क्या रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा, हाँ, अनएक्सपेक्टेड होगा, मतलब कोई जवाब में उसका शब्द ही नहीं है, हाँ, यकीन नहीं हो पाएगा सर, सबसे पहले क्या करेंगे क्या आप, हाँ, है ना, एकदम स्तब्ध रह जाएंगे, है ना, स्तब्ध रह जाएंगे, चकित रह जाएंगे, एकदम ऐसे हो जाएंगे, है ना, आपके कंपन होने लगेगा आपके शरीर में, है ना। सोचो, इमेजिन करो। अब ध्रुव जो थे वो व्याकुल हो गए, मतलब एकदम ऐसे वो कंपन होने लगा उनके शरीर में, है ना, जैसे उन्हें सबसे कीमती खजाना को एकदम मिल गया हो, है ना। कई लोग होता है ना, कई बार वो जो लोग सट्टाबाजी करते हैं, उनका कई बार होता है ना, आपकी लॉटरी लग गई है 1 करोड़, सुनते ही कई बार हार्ट अटैक आ जाता है, 1 करोड़, है ना। तो ऐसा ऐसा ही उनका रिएक्शन, है ना। तो भगवान के साक्षात दर्शन में खड़े हैं। अब क्या है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे लेकिन वो कुछ बोलना चाहते तो है ना, उनकी इच्छा है बहुत कुछ बोलने की, है ना। क्या उनकी आंखों से आंसू की धाराएं बह जा रही है ना, और वो एकदम स्तब्ध रह गए, वो कुछ बोल नहीं पा रहे, बोलना चाह रहे हैं, और अभी उनको कोई ज्ञान भी नहीं है, छोटे बालक हैं, बच्चे हैं। अब क्या किया भगवान ने, भगवान सबकी जानते हैं, सबके हृदय में क्या चल रहा है ना, वो देख रहे हैं कि ध्रुव क्या कहना चाह रहा है। तो भगवान ने क्या किया, अपना शंख उठाया, है ना, शंख पकड़ा ही हुआ था, तो ध्रुव के सर के ऊपर ऐसे टच किया, है ना, इधर टैप किया ऐसे, है ना। तो कहते हैं, हमारे आचार्य बताते हैं, हमारे गुरुजन बताते हैं, है ना, आज की टेक्नोलॉजी में हाईएस्ट स्पीड क्या है ना, डेटा की ट्रांसफर की स्पीड कितनी है, 5 GB पर सेकंड कितनी होगी, 1 सेकंड में कितने GB ट्रांसफर हो जाए,
कितना हो जाएगा? हाँ 100 GB पर सेकंड कितना हो जाएगा? या तो 200 GB पर सेकंड है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं है। एक सेकंड में 200 GB ट्रांसफर है ना, 1000 मान लो है ना। लेकिन भगवान ने सिर्फ ऐसे टैप किया और ध्रुव को जितना भी ब्रह्मांड का ज्ञान है, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये वो, जूलॉजी, ये सृष्टि अंत, ये वो सब कुछ समझ आ गया है ना। हरी बोल। इससे फास्ट किसी की स्पीड है? डेटा ट्रांसफर स्पीड है ना। सो भगवान का स्पर्श का ये असर है। सो जब भगवान ने ऐसे किया, भगवान ने क्यों किया? क्योंकि ये बेचारा अभी इसको कुछ ज्ञान नहीं है, कैसे बोले, इसको क्या बोलना है इसको पता ही नहीं है। तो भगवान ने उसके हृदय में डाला क्या क्या बोलो, है ना। अब वो स्तुति करेंगे ध्रुव जी, है ना। अब वो प्रार्थनाएं करने शुरू कर रहे हैं। क्या बोलते हैं वो? यो अंत प्रविष्ट मम वाचमिमं प्रस्तुतां सुंजवयत् खिल शक्तिर्धरः सर्वधाम। हे सर्व शक्तिमान प्रभु, आप मेरे भीतर प्रवेश करके अपनी शक्ति से मेरी सोई हुई वाणी को जीवित कर रहे हैं, करा है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, आपको नमन करता हूँ, है ना। तो सबसे पहले लेसन क्या है उनकी स्तुति से, नोट करिए। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने यही बोला कि मैं बोलने जा रहा हूँ, है ना। हम क्या बोलते हैं? अभी मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, हे भगवान, है ना, कुछ भूल चूक को माफ करना, मैं बोलने वाला हूँ, है ना। उन्होंने यही बोला, उन्होंने पहला क्रेडिट भगवान को दिया, है ना। सो हमेशा हम कहीं पे भी आगे पहुंच जाएं, हमारे गुरु को हमेशा क्रेडिट कर देना चाहिए, है ना। हम भले ही, है ना, मैं इस गद्दी में बैठ जाऊं या मैं पूरे राष्ट्रपति बन जाऊं, मैं नेता बन जाऊं, पूरे राष्ट्र को मैं ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं अयोग्य ही हूं। मेरे गुरु महाराज का ही सारा योग्य, सारा क्रेडिट उन्हीं को ही देना चाहिए, है ना। तो उन्होंने किसको दिया? उन्होंने भगवान को दिया कि हे प्रभु, आपकी कृपा से, क्योंकि आपने अपना स्पर्श देके मुझे सब ज्ञान दिया है, तो मैं आप ही के वर्ड्स को बोलने वाला हूँ, है ना। सो मुझे आपको मैं नमन करता हूँ, है ना। फिर वो क्या कहते हैं? हे भगवान, आप एक है, लेकिन आपने अपनी माया शक्ति से अनेक विविध रूपों में अपने जगत में विस्तार किया, है ना। आप ही ने विस्तार किया, है ना। आगे पढ़ते हैं। वो कहते हैं जैसे कोई बाजीगर कठपुतलियों को नचाता है ना। बाजीगर चलाता है ना ऐसे कठपुतलियों को, अपने आप चलती है क्या कठपुतली? नहीं, है ना। वो जो पपेटियर होता है वो पपेट्स को चलाता है। उसी प्रकार से ये पूरा ब्रह्मांड आपके नियंत्रण में चलता है ना। तो पूरा ब्रह्मांड किसके नियंत्रण में? किसके नियंत्रण में? बोलो माता जी, किसके नियंत्रण में? हाँ, भगवान के नियंत्रण में, है ना। हमारे नियंत्रण में नहीं चलता है ना। ये स्तुति कर रहे हैं वो। फिर क्या कह रहे हैं? जो लोग अविद्या के कारण, है ना, ये शरीर को ही अपने आप मान के किसी के लिए जीते रहते हैं, खाना पीना सोना मौज करना मस्ती करना, है ना। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं ना, अरे बेटा तेरे खेलने कूदने की उम्र है, जा पिक्चर देख के आ, कहाँ तू मंदिर में जा रहा है। उन लोगों के लिए जवाब है ना। जो लोग अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, है ना, ये शरीर और शरीर के एंजॉयमेंट, शरीर से संबंधित चीजों को ही सब कुछ मान के जीते रहते हैं और अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, है ना, केवल नश्वर सुख के लिए, है ना। धन पुत्र संपत्ति ये वो एंजॉयमेंट, वो, है ना, वो क्या है? मूर्ख हैं। वो मूर्ख हैं क्योंकि जो आप दे सकते हैं वो नहीं ले पाते, है ना। क्या दे सकते हैं भगवान? मोक्ष दे सकते हैं, है ना। जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, कितने लोगों को चाहिए दोबारा जन्म इस जगत में? बुढ़ापा कितने लोगों को पसंद है? कितने लोगों को बीमारियां पसंद है ना। कितने लोगों को, है ना, ये रोग या पर्सनालिटी या क्या नाम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स पसंद है। लेकिन फिर भी आपको पसंद हो ना पसंद हो, आपको मिलेगा, है ना। बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगी और ये चक्कर चलता रहेगा। अभी मृत्यु आ गई, अगर भगवान की शुद्ध भक्ति में नहीं लगे तो दोबारा आना पड़ेगा, है ना। यहाँ तक कि कहा गया है, प्रभुपाद जी बताते हैं, एक गुलाब जामुन खाने की इच्छा भी रह गई ना तो भी वापस आना पड़ जाएगा,
गुलाब जामुन की स्वीट शॉप में आना पड़ जाएगा, है ना, वहाँ खाते रहे, हलवाई बन जाओगे, ऐसे टोन निकल आएगी, है ना, वहाँ खाते रहो दिन रात, है ना। मेरे को याद आ रहा है जब मैं बचपन में रहता था दिल्ली में, तो उसके सामने ही एक हलवाई था, उसका नाम था बाला, है ना। तो वो ना ऐसे चाय अपनी ऐसे पीता था, अपने तोंद के ऊपर रख के ऐसे रख के पीता था, है ना। वो बेचारे से बोला भी नहीं जाता था। मैं सोचता था ये है ना, अपनी एक इंद्रिय तृप्ति, जीव की इंद्रिय तृप्ति के लिए कि भाई खाता गया, तो इसको कितना कष्ट हो रहा है, बेचारा बोल भी नहीं पा रहा ढंग से, है ना। मैं ऐसा सोचता था, मैं कहा ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, है ना। सो इसलिए भक्ति में आना प्रेरित भी होता है व्यक्ति, जो वो देखता है ना भौतिक जगत में कितने कष्ट है, तो वो प्रेरित होता है भगवान के पास जाने, है ना। के अरे लास्ट कहाँ से आ गया, हाँ, आप लोगों को समझ आ रहा है, बोर बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोलो हरी बोल, अच्छे से दोनों हाथ उठा के हरी बोल, हरी बोल। बीच बीच में बोलना जरूरी है, नहीं तो कोई विकेटें गिर जाती हैं कई बार। आगे क्या कहते हैं वो, हाँ, अब वो क्या मांग रहे हैं, देखिए क्या मांगने आए थे ध्रुव महाराज, कौन बताएगा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ चलो आप बताओ, क्या मांगने आए थे। अपने दादा से भी बड़ा राज्य। हाँ, कौन है परदादा, ब्रह्मा जी। हाँ, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य। अब देखो क्या प्रार्थना कर रहे हो, क्या मांग रहे हैं, हे अनंत, हे प्रभु, मुझे उन महान भक्तों का संग दीजिए जिनके हृदय हृदय निर्मल है, कोमल है, और जिनमें भक्ति की धारा निरंतर बहती रहती है, जिनके मन में, है ना। आप मुझे उनका संगति दीजिए। अब क्या है, अब तो उनकी मांग ही चेंज हो गई, है ना। भाई अगर मैं किसी चीज के लिए एफर्ट, जैसे मैं IIT JEE के लिए तैयारी कर रहा हूँ, पूरे साल मैंने मेहनत करी, है ना, लग के 2 साल से मेहनत करी, और जब IIT JEE के लिए एंट्रेंस में मेरा सिलेक्शन हो गया, अब काउंसलिंग के लिए मुझे बुलाया, मैं काउंसलिंग में जाके बोलूं मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, है ना, ये मेरा भाई है ना, ये या फिर ये मेरा पड़ोसी है, आप इसको एंट्री दे दीजिए, मुझे बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए, है ना। होता है ऐसा, हुआ ऐसा कभी, मूर्ख कहेंगे ना उसको, है ना। तो ध्रुव महाराज ने इतनी तपस्या करी, IIT JEE तो बहुत छोटी चीज है उसके सामने जो ध्रुव महाराज ने तपस्या करी, है ना। इतनी मेहनत करके उन्होंने फाइनली भगवान को पाया, लेकिन अब क्या मांग रहे हैं वो मांग ही नहीं रहे जो पाने के लिए उन्होंने किया था इतना संघर्ष, है ना। अब उनकी मांग ही चेंज हो गई, है ना। अब देखिए इससे क्या समझ आता है, इससे क्या समझ आता है ना। जब आप भगवान की भक्ति के लिए तपस्या करते हैं तो आपका हृदय शुद्ध होता है ना। नोट्स बनाओ, जब हम भगवान की भक्ति के लिए कुछ तपस्या करते हैं, कुछ त्याग करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं, सुनने के लिए भी मेहनत लगता है, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, ये वाली मेहनत करते हैं, तो उसका फल क्या होता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है। आप लोगों को नोट्स की जरूरत नहीं है, वाह, ये क्या बात है, आपके पास नहीं है डायरी कॉपी है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा जी, हमारे पुराने के जमाने, हम श्रुतिधर नहीं है ना, कॉपी है, कॉपी है, खत्म हो गई, अच्छा, तो अपने मोबाइल में नोट्स बनाओ, है ना, नोट्स बनाइए, एक्टिव रहना चाहिए क्लास में, है ना? नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये मैं अलाउ नहीं करूंगा, ऐसे सारे सबका रिकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगा, सब सो रहे होंगे ऐसे रात में, सुन लेंगे बाद में, सुन लेंगे, बाद कभी नहीं आता, मेरे से पूछो भैया, मैं बहुत रिकॉर्डिंग है, बाद कभी नहीं आता। चलो एनीवेज, जब हम भगवान को पाने के लिए तपस्या करेंगे, कुछ मेहनत करेंगे, कुछ त्याग करेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा, हमारा हृदय शुद्ध होगा। शुद्ध किससे होगा, क्या गंदगी है हमारे हृदय में, कौन बताएगा। हाँ, है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, है ना, गंदगी, है ना, ईर्ष्या द्वेष, है ना, इसका ये कैसे ऊपर पहुंच गई, है ना, इसको आज बताती हूँ, है ना, या बॉयज है ना, इसकी यहाँ जॉब लग गई, है ना, इसको दिखाता हूँ, इसके बॉस को कुछ पट्टी पढ़ा देता हूँ, इसको निकाल देगा, है ना, होता है ना ये द्वेष हमारे अंदर, है ना। तो द्वेष, है ना, और लोभ, है ना। अब यहाँ पे सपोज हमने बोला एक डायरी आप सबके लिए फ्री, है ना,
और कोई नहीं, हम सब क्लास से चले गए, है ना। कोई बंदे का आया, 4 डायरियां पड़ी हैं, चल 4 ही उठा लेते चल यार, है ना। जरूरत एक की भी नहीं है, वो करेगा एक से भी नहीं काम, चल उठा लेते चल। ये क्या है? लालच, है ना। फिर क्या है? काम। काम तो हम सब जानते ही हैं, है ना। यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, है ना। नए नए लड़ गई हैं तो मनवामा कसक हुई बेकरी, है ना। ये तो पता ही है सबको, अभी वैलेंटाइन डे भी गया, है ना। काम, ये भी एक रोग है, लस्ट रोग है ये आपको भगवान से मिलने से रोकता है ना। और काम, क्रोध, क्रोध गुस्सा, है ना। गुस्सा गलत चीज के लिए गुस्सा, है ना, सही चीज के लिए गुस्सा को नहीं बोला जा रहा, है ना। मेरी बात नहीं सुनी तुमने, मैं बताता हूँ, होता है ना गुस्सा, पटक देते, कई लोग थाली फेंक देते हैं, है ना। ये क्या नमक इस पे तेज डाल दिया, बनाना नहीं आता क्या तुम्हें, होता है ना। तो ये सब जो हमारे अंदर है, इससे हम क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। कैसे? हाँ हाँ, भक्ति से। या हमने क्या बताया, मैंने क्या लिखवाया? जब हम भगवान के लिए कुछ तपस्या त्याग करते हैं, ठीक है। है ना। अब क्या बताते हैं आगे ध्रुव महाराज? वो कहते हैं जो लोग आपके चरण कमलों की सुगंध नहीं लेते, है ना, वे अपने नश्वर शरीर, पुत्र, मित्र, घर बार, इन्हीं को ही सुख मानकर व्यर्थ ही जीते रहते हैं, बेकार ही जिए। जो आपके चरणों की सुगंध को नहीं लिए ना, मतलब आपको नहीं पाने की इच्छा करी जिन्होंने, है ना, उनका जीवन बेकार है, ऐसा वो रियलाइजेशन बता रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मुझे उन लोगों पे दया आती है, तरस आता है मुझे ऐसे लोगों, है ना, जो आपको भूलकर बस अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, अपने जीवन में वास्तव में कुछ नहीं अचीव किया उन्होंने। कहते हैं ना, क्या झंडे उखाड़े तुमने, झंडे गाड़े, कोई नहीं झंडा उखाड़ा उसने, ठीक है। और अंतिम में क्या बोलते हैं? लास्ट में वो बोलते हैं, हे प्रभु आप सत्य संकल्प हैं, है ना, यद्यपि मैं भौतिक इच्छा के साथ आपके पास आया था, है ना, पर अब मेरा हृदय जो है वो शुद्ध हो गया है और सेटिस्फाई हो गया, अब मैं और कुछ नहीं चाहता, कृपया करके मुझे अब, है ना, अपनी सेवा प्रदान कीजिए, अपनी हेतु की कृपा प्रदान कीजिए, बस मेरे को यही चाहिए, मुझे अब आपकी सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये मांग रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं फिर भगवान ने उनको क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, हे ध्रुव, अब भगवान बोलने वाले, भगवान कहते हैं, हे ध्रुव मैं तुम्हारे मन की सारी बात जानता हूं, है ना, यद्यपि, है ना, जो तुम पद पाना चाहते हो, यानी कि ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य, वो पाना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है, लेकिन फिर भी क्योंकि तुम्हारी इच्छा थी, मैं तुम्हें वो दूंगा। हरि वो, है ना। सो भगवान ने सोचो, असंभव कार्य भी लगता है जो, भाई ब्रह्मांड ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया अंडे के आकार का, उसको कहते हैं ब्रह्मांड, इससे बियॉन्ड क्या है ना। फिर भी भगवान ने ऐसा एक लोक बनाया, उसका नाम है ध्रुव लोक। आप देखते हैं ना आज पोल स्टार जिसे कहते हैं, पोल स्टार या ध्रुव तारा कहते हैं ना, वो ध्रुव तारा वास्तव में एक लोक है। और इस पूरे ब्रह्मांड का प्रलय आता है ना तो नष्ट हो जाता है पूरा ब्रह्मांड, लेकिन ध्रुव लोक कभी नष्ट नहीं होता, है ना। वो इस ब्रह्मांड से भी बढ़कर है, ऊंचा है ना। तो भगवान ने उनकी जो इच्छा पहले की थी वो भी पूरी करी, है ना, और उनका हृदय परिवर्तन भी किया, है ना। ध्रुव को अपनी पिछली इच्छाओं पर लज्जा आई, अब ध्रुव को बड़ा अफसोस हुआ, अबे अब हमें, जैसे सपोज हम बहुत साल से आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और हमें आईआईटी का किसी ने दे दी, ये लो आईआईटी में एडमिशन, ये लो, है ना, तो हमें तो खुश होना चाहिए बहुत, हमें तो नाचना चाहिए, लेकिन ध्रुव बड़े दुखी थे, है ना, उनको लज्जा आ रही थी, शर्म आ रही थी अपने ऊपर, है ना। क्या कि मैं एक राज्य को पाने के लिए, तुच्छ चीज के लिए मैंने जो है भगवान को परेशान किया या भगवान से मांगने की इच्छा करी, है ना। भगवान का दर्शन तो सूर्य के समान है और उसके सामने, है ना, इच्छाएं जो है वो अंधकार के समान है। मैंने क्या अंधकार जैसी चीजें पकड़ ली, है ना। जब भगवान ही, मुझे भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी चाहिए थी, है ना, भगवान तो मिल गए ऑलरेडी। फिर क्या कहते हैं वो कहते हैं, स्वामिन कृतार्थो अस्मिन वरम न याचे, है ना, हे स्वामिन कृतार्थो अस्मिन, मैं कृतार्थ हो गया हूं,
मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। कृतार्थोऽस्मिन् वरम ना याचे, मैं वर नहीं चाह रहा हूँ आपसे कोई, प्लीज मुझे मत दो, प्लीज मुझे मत दो, है ना। वो बोले मुझे नहीं चाहिए, आईआईटी में एडमिशन नहीं चाहिए, है ना, ले लो आप, है ना। सो वो कह रहे हैं मैं कांच के टुकड़े ढूंढने आया था। क्या क्या एनालॉजी दे रहे हैं, ध्यान से सुनो, नोट्स भी बनाते जाओ। वो कह रहे हैं मैं कांच के टुकड़े ढूंढने आया था और मुझे क्या मिल गया, अनमोल हीरा, बहुरत्न, है ना। कांचम विचिन्य बहुप्राप्य विमूल्य रत्नम, है ना, कि मुझे विमूल्य रत्नम मिल गया, बहुमूल्य रत्न मिल गया। अब मैं कांच के टुकड़ा क्यों लूं मैं कांच का टुकड़ा, मुझे जब रत्न मिल गया, आप मिल गए हो, है ना। मैं बस चाहता हूँ आप मेरे सामने हमेशा रहो, मैं आपको ही देखता रहूं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मत चले जाना बस, है ना। मुझे ये राज्य देख के, ये सब छोटी मोटी चीजें देख के चले मत जाना, ये मांग रहे हैं, है ना। लेकिन भगवान कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी दोनों इच्छा पूरी करता हूँ, है ना। देखो ये है भगवान, केवल भगवान ही ये कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, है ना। केवल भगवान ही ये कर सकते हैं, इवन भगवान शिव भी नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान शिव क्या करते हैं, भगवान शिव चाहे तो भक्ति दे सकते हैं, लेकिन कौन आते हैं भगवान शिव के पास, असुर लोग आते हैं, और क्या मांगने आते हैं, क्या वरदान, शक्तियां मांगने आते हैं, भस्म कर दूं मैं जिसके सर पे हाथ रखूं, है ना। डेंजरस लोग आते हैं शिव जी के पास, है ना। शिव जी अफसोस करते कैसा नालायक आ गया है, छी इसको निपटाओ, ले जा, है ना। अब शिव जी चाहे तो शिव जी आपको भगवान की भक्ति भी दे सकते हैं, शिव जी दे सकते हैं, शुद्ध वैष्णव है, परम वैष्णव है ना, लेकिन उनके पास कोई आता ही नहीं मांगने, उनके पास मांगने के आते हैं। अब शिवरात्रि में सबने, है ना, हे महादेव जरा लगवा देना जॉब वॉब इतने टाइम से, ये लो ओम नमः शिवाय, ओम नमः, है ना। तो वो कहते हैं मूर्ख आदमी, ले जा तू निकल यहाँ से, इसलिए उनको आशुतोष कहा जाता है, वो इतनी टेंशन नहीं लेते, जा निकल यहाँ से। लेकिन भगवान की भक्ति पता है बड़ी मुश्किल है, भगवान ना इतनी जल्दी दर्शन नहीं देंगे, भगवान इतनी जल्दी आपके साथ रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, भगवान कृष्ण की बात कर रहा हूँ यहाँ, क्यों पता है क्यों जैसे एक एग्जांपल आता है, जैसे एक आपका कोई बच्चा है ना, सो उसका दांत सड़ रहा है ना, टॉफी खाता है, बहुत चॉकलेट खाता है, अब वो मम्मी के पास जाए, है ना, मम्मी मम्मी चॉकलेट चॉकलेट, तो मम्मी क्या करेगी, नहीं, इग्नोर करेगी, रोता रहा, नहीं दूंगी, है ना। अब वही बच्चा जो है वो आंटी के पास जाए या अंकल के पास जाए, है ना, उसके चाचा जी के पास जाए या मामा जी के पास जाए, है ना, मामा दे दो ना प्लीज प्लीज दे दो, तो मामा कहते हैं ले 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 बेटा, है ना। या दुकानदार के पास जाए, है ना, भैया प्लीज एक चॉकलेट दे दोगे, कह रहे एक क्या बेटा दो ले, उसको क्या परवाह है कि उसके दांत सड़ रहे हैं कि नहीं सड़ रहे, उसको कोई लेना देना है। ऐसे ही भगवान शिव भी करते हैं, देते हैं, निपटा, मरता रह जा, है ना। भगवान शिव का नाम इसलिए आशुतोष है, वो जल्दी खुश हो जाते हैं, है ना। लेकिन भगवान कृष्ण इतनी जल्दी खुश नहीं होते, उनको प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है, क्यों, क्योंकि वो जो जब वो खुश होंगे ना, वो आपकी इच्छाएं भी पूरी करेंगे और आपको शुद्ध भी करेंगे, आपको शुद्ध भी करेंगे साथ, है ना। भगवान शिव जब वरदान देते हैं तो उससे वो व्यक्ति शुद्ध नहीं होता, उससे मरता है वो, भस्मासुर को वध हो गया, है ना, और इनको दिया, ब्रह्मा जी वरदान देते हैं, है ना, जय विजय को दिया वो, सॉरी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को वरदान दिया, जाओ तुम दिन में भी मत मरो, रात में भी मत मरो, ये मत मरो, वो मत मरो, दे दिया ना, वरदान की लिस्ट पूरी लेके आया था वो, है ना। तो क्या अपना ही अंत कर लिया उसने। लेकिन भगवान कृष्ण के या भगवान राम के जो शरण में आए, कोई भी इतिहास उठा लो, कोई पुराण उठा लो, जो भी गया उसका कल्याण हुआ, है ना। वो भव बंधन से ही छूट गया, वो शुद्ध हो गया, उसका हृदय शुद्ध हो गया, फिर उसके मांगने की इच्छा ही खत्म हो गई, है ना। सो भगवान कृष्ण ऐसे हैं, है ना, उनके पास इसलिए लोग जाने से डरते हैं, अरे भाई जाएंगे तो ये तो सारी इच्छा करने की इच्छा ही छीन लेंगे, है ना, इसलिए हरि कहा जाता है, वो आपकी इच्छा ही हर लेते हैं, है ना, कि अब आप और कुछ चाहोगे ही नहीं, बस भगवान को ही चाहोगे। हरि बोल। कितने लोग भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, हरि बोल, है ना। ये सब चैलेंजेस भी हैं, लेकिन साथ साथ ये पीछे सो हाँ, सो पॉइंट था कि उन्होंने क्या किया, भगवान ने उनको बोला तुम 36,000 साल, कितने साल, 36,000 साल तक इस ध्रुव लोक के राजा बने रहोगे, है ना, ये राज्य तुम्हारा है ध्रुव लोक, और उसके बाद अंत में तुम्हारा नित्य धाम में प्रवेश होगा, मेरे धाम में
वापस आओगे। हरी बोल, है ना। और फिर वो कहते हैं लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने भी तो मेरी हेल्प करी है, उनका क्या होगा? तुम्हें नहीं ध्रुव, तुम्हारी माँ जो है वो भी मेरे धाम में वापस आएगी। हरी बोल, है ना। तो भगवान ने देखो सब कर दिया, इतना मतलब कर दिया। सोचो, उनको धन दौलत चाहिए था, वो बड़ा राज्य चाहिए था, वो भी दे दिया। उसके अलावा उनको भगवान की भक्ति चाहिए थी, वो भी दे दी, है ना। अपनी भक्ति चाहिए थी, अपना धाम चाहिए था, वो भी दे दिया, है ना। ऐसा वरदान किसको चाहिए? सबको चाहिए भैया। किसको नहीं चाहिए, है ना, सबको चाहिए, है ना। अब देखिए ध्रुव का पश्चाताप, है ना। भगवान के जाने के बाद ध्रुव खुश नहीं थे, बल्कि उदास थे। उन्हें लज्जा आ रही थी कि उन्होंने मुक्तिदाता भगवान से नश्वर संसार मांग लिया, है ना। अब क्या हमें भी कभी हम ऐसा होता है भगवान से कुछ मांगते हैं, भगवान हमें कुछ दे भी देते हैं। कभी ऐसा हुआ है मैं पछतावा हुआ बाद में, अरे मैंने क्यों मांग लिया, है ना। भगवान अगर जैसे प्लान कर रहे थे वैसे ही चलता रहता, मांगता नहीं तो शायद अच्छा होता। कितने लोगों का एक्सपीरियंस है? जिसका नहीं हुआ है, किसी का नहीं हुआ है ना, हो जाएगा, हो जाएगा। है ना। हम सोचते हैं, कहते हैं सोचते हैं हम अपनी, है ना, करते हैं हम अपनी, इसलिए दुखी रहते हैं। जब हम करेंगे वो जो भगवान चाहेंगे तो वही होगा जो होना है ना? वही होगा जो होना है, और हम भी खुश रहेंगे, है ना? राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है ना। जिसमें आपकी रजा है भगवान, मुझे वही है ना। इसलिए हमें भगवान से अलग से जाके बार बार मांगना नहीं चाहिए, है ना। ये तशुद्ध नहीं लिख रहे हैं कि नहीं, नोट्स बना रहे हैं कि नहीं, ये सब सुन गए बस एक कान से, इस कान मतलब इस कान से सुनो, दूसरा कान निकाल दो, इस कान, है ना। इस कौन का मतलब ये नहीं है, ठीक है। अब कुछ आगे के, अब पुराने वाले लोग तो सोच रहे होंगे बस प्रभु जी वही वाली रिपीट कर दो, चलो कुछ अब आगे वाला डिफरेंट भी बढ़ा देते हैं। पर वैसे टाइम कम रह गया है। आप लोगों के प्रश्न उत्तर हैं, कुछ प्रश्न हैं आप लोगों के? क्वेश्चन कितने लोगों के हैं? हम देख रहे हैं कितने, अच्छा हाथ उठाओ कितने लोगों के हैं, फिर हम उस हिसाब से टाइम देखेंगे डिसाइड। कोई भी डाउट है छोटा बड़ा तो हमें उस हिसाब से 3 4 5 ऑनलाइन भी है क्या? ठीक है, तो एक काम करते हैं, बस एक लास्ट ये वाला ले लेते हैं, उसके बाद फिर, ओ सॉरी आप लोगों को तो स्क्रीन दिख ही नहीं रही थी, मैं शेयर दूसरी वाली करनी थी ऑनलाइन वाले। बता सकते हो आप लोग ना, बीच में बोल के बता दिया करो कि दूसरी स्लाइड शेयर कर रहा था। ओके, सो एनीवेज, अब क्या हुआ, ध्रुव घर वापस आए, है ना। भगवान वहां से चले गए, वरदान देके अदृश्य हो गए, है ना। तो घर वापस आए। अब राजा उत्तानपाद को बहुत अफसोस हुआ था अपनी बात, अपने कार्य में, मैंने बहुत गलत किया यार, मैंने अपने ही बेटे को, वो भी बहुत दुखी हुए थे जब ध्रुव चला गया थे घर से, बहुत वरीड थे। उन्होंने खोज भी करनी चाहिए, उन्होंने अपनी वो सेना भी भेजी कि पता लगाओ कहाँ गया ध्रुव, मेरा बच्चा कहाँ गया। उनको फिर रियलाइज हुआ, है ना। फिर जब पुनर दोबारा से ध्रुव वापिस आए तो उनकी जान में जान आ गई। होता ही है ना, माँ बाप खुश होते हैं ना जब हमारा, बंद करो गेट अच्छे से, शोर आ रहा है ना, जब कोई हमारा बच्चा खोया हुआ, कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ, है ना, वापस मिला 12 साल बाद, होता है ना। सो ऐसे ही वो बड़े खुश हुए। फिर ध्रुव ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले देखो, अब शिक्षा देखो, ध्रुव वापिस आए, सबसे पहले उन्होंने किसके पांव छुए? सुरुचि के, सुनीति के भी नहीं, सुरुचि के। जब भगवान रामचंद्र जी भी आए थे ना वनवास लेके, है ना, 14 साल का वनवास लेके, सबसे पहले किसके महल में गए थे? केकई के चरण छुए थे। हाँ, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे क्या अभी भी सुरुचि माता के मन में कोई ईर्ष्या है तो नहीं मेरे प्रति, अगर है तो वो, है ना, दोबारा जाने को भी तैयार है, इसलिए वो गए थे उनसे आज्ञा लेने, क्या मैं अब आ सकता हूँ, क्या आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना। तो इससे शिक्षा लिखी है, क्या शिक्षा मिली इससे? इससे शिक्षा मिलती है कि किसी के हृदय को चेंज करना चाहिए हमें, अपने वाणी से नहीं, अपने व्यवहार से, है ना। चेंज समवन बाय हार्ट नॉट एंड बाय एक्शंस एंड नॉट बाय मियर वर्ड्स, है ना। वर्ड हैज नॉट वैल्यू, आपके शब्दों की वैल्यू नहीं है। आप अपने आचरण से किसी के हृदय में क्या ला सकते हो? परिवर्तन, क्रांति ला सकते हो। प्रभुपाद जी इसके सबसे ज्वलंत उदाहरण,
हम जानते हैं कितने लोग प्रभुपाद जी के बारे में जानते हैं, हाथ उठाओ। अरे कमाल की बात है, प्रभुपाद जी नहीं जानते कौन है? जब आप एंट्री करते हैं मंदिर में तो आपके लेफ्ट साइड पे एक संत बैठे हैं ना, उनका आसन है, ऐसा लगता है लाइव वहीं बैठे हैं, है ना, उनका श्री विग्रह है वहाँ। तो वो कौन है? वो प्रभुपाद है। वो उन्होंने ये संस्था स्थापित की है, और उन्होंने कैसे संघर्षों के साथ संस्था स्थापित की आप सोच भी नहीं सकते। 70 साल की उम्र में वो यहाँ से देश छोड़ के विदेश गए, 2 बार हार्ट अटैक आया उनको, और वो भी किसी से भीख मांग के, टिकट के पैसा भी नहीं था उनके पास, संत थे ना, कुछ पैसा नहीं था उनके पास, सन्यासी थे। तो 2 बार हार्ट अटैक आया, ऐसी जगह पे पहुंचे, फिर बॉस्टन जैसी जगह पे पहुंचे जहाँ इतनी ठंड थी, है ना, -10 डिग्री टेम्परेचर हुआ करता था, और वो बुजुर्ग व्यक्ति, है ना, और उनके पास क्या था? बस एक धोती और एक कुर्ते के अलावा कुछ नहीं था, है ना। तो लोगों ने तरस खा के उनको कभी कुछ शॉल दे देते थे, कुछ दे देते थे। ऐसे टाइम पे उन्होंने संघर्ष किया है। हम लोग तो क्या है, ऐसे हॉल मिला हुआ है, पूरा ऐश लूट रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत की है ना। उन्होंने किन लोगों को भक्त बनाया जानते हैं? जो वहां नशा करके बैठे रहते थे ना, नशेड़ी होते हैं। जैसे आप सड़क पे जाओ, आप में से कोई एक व्यक्ति है जो ऐसे नशेड़ी को भक्त बनाने की इच्छा भी कर सकता है? कोई ऐसा है आप में से? किसी में इतना दम है? कोई उसको देखना भी नहीं चाहेगा, ये निकल ले यहाँ से, है बदबू आ रही है इसमें। प्रभुपाद इतने सहनशील थे, ऐसे लोगों के बीच में रहे, ऐसे लोगों को उन्होंने हृदय परिवर्तन किया, और वो आज इतने शुद्ध महात्मा बन गए हैं कि उनके चरण छूते हैं, इतने शुद्ध बन गए हैं, है ना। वो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, वो कंठी माला धारण करते हैं, शिव हेड हो गया उनका, सर मुंडवा लिया उन्होंने, वो पूरी तरह से शरणागत है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं खूब उत्साह से। हरि बोल। तो किसी के हृदय को चेंज कीजिए, है ना, अपने एक्शन से, केवल शब्दों से नहीं, है ना। किसी को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ ध्रुव ने अपने आचरण से क्या किया? सुरुचि के हृदय को चेंज कर दिया। ऐसे ही भगवान रामचंद्र ने भी कैकेयी माता के हृदय को परिवर्तित कर दिया। एक डीप इंप्रेशन आया उनके हृदय में, है ना, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, है ना। सुरुचि के हृदय में आया ये, मैंने कितना पाप करा, है ना। ये इतना बड़ा धर्मात्मा है ये ध्रुव, साक्षात भगवान ने इसको दर्शन दिए, है ना, और मैंने इसको इतना लज्जित किया, इतना अपमानित किया ना। वो अपने ऊपर कोसने लगी अपने आप, और उन्होंने उसको फिर वो दिया, आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, है ना। हृदय से आशीर्वाद निकला उनके हृदय से आशीर्वाद। किसी के हृदय से अगर आपके लिए आशीर्वाद निकले ना, वो लग जाता है, और किसी के हृदय से आपके लिए बद्दुआ निकले, वो भी लग जाता है। तो इसलिए कृपा अट्रैक्ट करनी चाहिए हमें सबसे, कि क्या अट्रैक्ट करना चाहिए? कृपा, उसकी मर्सी, उसकी आशीर्वाद लेने चाहिए, है ना। बड़ों का हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए, अपने माँ बाप का, गुरुजन का, जिनसे आप सीखते हैं, जिनसे आप आगे बढ़ रहे हैं, हमेशा उनके शरण लेनी चाहिए, उनके आशीर्वाद, उनके चरण छूने चाहिए, है ना। कि आपने मुझे इतना कुछ दिया, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, है ना, मैं कृतज्ञ हूँ, है ना। सो ये आज हमने कुछ शिक्षाएं ध्रुव महाराज के चरित्र से हमने ली। अब अगली क्लास से हम इसी से कंटिन्यू करेंगे। अभी आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। पहले ऑफलाइन वालों को चांस देंगे, फिर ऑनलाइन। बोलिए, कौन आप में से किसने? माता जी आपको थोड़ा सा, हाँ बोलो बोलो इधर, हाँ जी। आप अपन पहले जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं ना, पहले अपना नाम बताइएगा, है ना, फिर कहाँ रहते हैं? अच्छा, क्या नाम बताया आपने? अविरल, अविरल जी, हाँ जी। माता-पिता ने सिखाया था कि ध्रुव तारा सुबह मॉर्निंग में 4 बजे निकलता है। बचपन से आज तक कोशिश कर रहा हूँ उसको देखने की, आज तक कभी दिखे नहीं। दिल्ली नोएडा जैसी जगह पे आपको कोई तारा दिखेगा ही नहीं। यहाँ पे मैं अभी 1 साल से हूँ, अच्छा, गाँव में रहता हूँ ना। हाँ, तो मैंने एक्चुअली ध्रुव तारा जो है ना, ध्रुव वो नॉर्थ पोल, आप देखना नॉर्थ स्टार, है ना। जैसे जो नॉर्थ की डायरेक्शन होती है ना, कंपास है आपके मोबाइल में, आप देखिए नॉर्थ की जो तरफ होती है, तो आप किसी स्वच्छ जगह पे जाके, दिल्ली जैसे शहर में नहीं, स्वच्छ जगह में जाके आप रात में भी देखोगे ना, रात में भी जाके देखोगे, आपको सबसे चमकदार जो तारा दिखेगा ना, वो ध्रुव तारा ही सबसे ज्यादा चमकता है वो। एक्चुअली ध्रुव तारा जो होता है ना, वो कई लोग दिशा निर्देशन के लिए भी यूज करते हैं। कई बार कोई जंगल में भटक गया है ना, उसके पास मोबाइल काम कर रहा है ना, कंपास है ना, कुछ है ना, वो भटक गया, कहाँ जाऊं, है ना, हर जगह जंगल ही, बहुत बड़ा जंगल है, तो ना ध्रुव तारे की सहायता लेते। ध्रुव मतलब नॉर्थ, है ना, नॉर्थ पोल। तो ये उत्तर है, ये उत्तर है तो ये साउथ होगा, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये वेस्ट होगा, ये ईस्ट होगा। तो इस डायरेक्शन, इस तरीके से ना नॉर्थ नॉर्थ स्टार से डायरेक्शन लेके वो लोग मंजिल तक पहुंचते हैं, है ना।
तो नॉर्थ पोल तो है, आपको दिखता नहीं है, अलग बात है, बट आप थोड़ा सर्च करिए मिलेगा, आकाश में है। और कोई प्रश्न? दूसरा प्रश्न था मेरा हाँ जी। कि जैसे हम लोग कहते हैं कि काम एक रोग की तरह होता है, लेकिन अगर हम विवाह विवाह उपरांत अगर हम संतान प्राप्ति के लिए काम का योग करते हैं तो धर्मानुष्ठ हो जाता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं धर्म अविरुद्धो कामो अस्मिन। हे पार्थ, हे अर्जुन, मैं वो काम हूं जो संतान उत्पत्ति के लिए किया जाए। काम इच्छा मतलब सेक्स है ना, जो संतान पैदा करने के लिए किया जाए, अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं, वो मैं हूं, है ना। भगवान कहते हैं मैं हूं, तो वह धर्म नहीं हो सकता। लेकिन उसके अलावा जो होता है वो सब आपको पता ही है, वो सब धर्म है, ऐसा भगवान ने भगवत गीता में बताया। ठीक है, धर्म अविरुद्धो कामोऽस्मि। और साथ में विवाह जो है बना इसलिए है कि आप एक पति या एक पत्नी के साथ ही शारीरिक संबंध बनाएं, या फिर कोई भी इमोशनल कंपैटिबिलिटी ये वो है ना, इमोशंस वगैरह शेयर करें, पर एक ही से करें, है ना, वरना हम जानवर बन जाएंगे। हाँ ठीक है। या गुड नेम? भूमिका जी, हाँ जी। कहाँ रहते हो? तो नोएडा ही चल रहा है 30। अच्छा हाँ जी, बताइए। ध्रुव महाराज वहाँ पे वो लोक है, ध्रुव लोक है। हाँ, ध्रुव महाराज वहाँ के राजा। आप जा सकते हैं, तपस्या करनी पड़ेगी। फ्री में तो नहीं कुछ मिलता ना। लेकिन समझदारी क्या है कि जो ध्रुव तारा दे सकता है तो उसका धाम कैसा होगा। हरि बोल। जिस भगवान में इतनी शक्ति है कि वो ध्रुव लोक बना सकता है ना, जिसकी प्रलय नहीं होती, तो जहां वो रहते हैं वो धाम कैसा होगा। समझदारी तो ये है ना, है ना। जैसे एक मेरे को कथा याद आ रही है इसमें कि एक ऋषि है हमारे, एक महात्मा है, उनका नाम है सनातन गोस्वामी, हमारे गोस्वामी है ना। तो एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति है, एक मतलब व्यापारी होता है। आप प्लेट्स वगैरह रखी है माता जी? ओके। सो एक व्यापारी है। सो वो क्या है, शिव जी की तपस्या करता है, शिव जी को प्रसन्न करता है ना, और शिव जी को बोलता है कि मुझे ना बहुत ही कीमती चीज दो, है ना। तो शिव जी कहते हैं अरे नालायक, फिर आ गया ये, ऐसे टाइप के लोग आते हैं मेरे पास, जा वहां पे ना सनातन गोस्वामी है उनके पास जा, है ना, वो देंगे। ठीक है, तो वो जाता है सनातन गोस्वामी के पास, वो अपना बैठ के भजन कर रहे होते हैं, भगवान का नाम जप रहे होते हैं। उनके पास जाता है, कहता है प्रणाम गोस्वामी जी, मुझे ना शिव जी ने आपके पास भेजा है, मैं बोला है सबसे जो बहुमूल्य रत्न है वो मुझे चाहिए। कहते वो कैसा रत्न चाहिए? कह रहे जिससे मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं, जिससे मैं मतलब जो मुंह मांगा मैं पा सकूं, है ना, समझ रहे हैं ना आप, है ना। तो कहते ठीक है, वहाँ कूड़ेदान है बाहर, बाहर जा, मेरी कुटिया के बाहर, वहाँ ना कूड़े डस्टबिन मैंने लगाया, वो डस्टबिन में एक पत्थर सा होगा, है ना, वो उठा ले, वो पत्थर जिस चीज को भी लगाएगा वो सोना बन जाएगा, जा ले जा, है ना। तो वो लेके जाता है, वो टेस्ट करके देखता है, तो सही में काम करता है ना। किसी चीज को रब करेगा उससे अच्छे से, तो जहां जहां रब करता जाएगा वो चीज सोने की होती जाएगी, है ना। ऐसा होता है, वो पारस मणि कहते हैं उसको, है ना। जैसे मैं इस चेयर को अगर रब करूँ उससे, तो ये चेयर का जिस हिस्सा मैं रब कर रहा हूँ वो सोने का बनता रहेगा। एक्चुअली ये केमिकल होता है, कुछ होता है, बहुत डीप साइंस है ये, है ना। मरकरी और कांसा और ब्रॉन्ज का ऐसा कुछ एक सर्टेन मात्रा में, सर्टेन अमाउंट में मिश्रण करके ऐसा हुआ करता था प्राचीन जमाने में। अब नहीं है, अब लुप्त है। तो अब वो जाता है अपनी पत्नी के पास, दिखाता है, देखो देखो ये लाया है, किसने दिया? अरे वो एक फकीर जी थे, वो ऐसे तपस्या कर रहे थे। तो उसकी पत्नी कहती है अरे वो अगर फकीर है ना, ये मणि इतनी बहुमूल्य और मणि को कूड़ेदान में फेंका हुआ है, तो इससे भी कुछ बढ़ के होगा, उसने तुम्हें सबसे बढ़ के नहीं दिया, उसे जाओ उससे मांगो, क्या है, कुछ तो होगा, छुपा के बैठे हो, है ना। तो वो जाता है दोबारा, कहता प्रणाम गोस्वामी जी, थैंक यू आपने दी है मणि, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, इतनी बहुमूल्य मणि है, इसके लिए लोग खरबों रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार हैं, आपने कूड़ेदान में क्यों फेंकी हुई है ना। कह रहे हैं क्योंकि ये सबसे बढ़िया नहीं है, बहुत तुच्छ चीज है, बहुत बेकार है। कह रहे अच्छा इससे बढ़ के भी कोई चीज है? हाँ,
इससे बढ़कर क्या है, जरा मुझे वो देंगे, मैं वो लेना चाहता हूँ। आप पक्का? हाँ, तो क्या देते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो कहते हैं ये सबसे बड़ी मणि है ना, ये जिसके हृदय में जाती है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है, भगवान के धाम में प्रवेश कर जाता है ना। तो इससे हमने क्या समझा कि अगर जाना ही है तो भगवान के धाम जाओ ना, है ना। ध्रुव तारे में, स्वर्ग लोक में क्यों जाना, है ना। अब स्वर्ग लोक में भी कष्ट होते हैं, है ना। इंद्र देवता हिलते हैं कि नहीं, जब कुछ होता है, कोई तपस्या करता है तो हिलती है ना गिद्दी उनकी। तो ऐसी जगह पे क्यों जाना है। और ध्रुव तारा भी परमानेंट नहीं है, 36,000 साल तक ही है बस। 36,000 साल के बाद वो भी अंत हो जाएगा। लेकिन भगवान का धाम ना कभी अंत हुआ है ना कभी अंत होगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए। हाँ, और किसी का डाउट था? हाँ, बैठ के बोलो, बैठ के बोलो। अपना नाम बताओ। आदित्य। ओके। क्या करें, पढ़ाई भी करो साथ साथ। हाँ, अच्छा, सब लोग अटेंडेंस पहले कर लेना, और जाना नहीं अभी, थोड़ी देर बस, और 5 मिनट। हाँ, बैलेंस कैसे बनाए? देखिए, आपको जो भी स्पोर्ट्स आपका है, अगर आप उसमें कैरियर करना चाहते हैं तो आपको उसमें मेहनत करनी होगी, राइट, है ना। और साथ में आप अगर अभी स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई भी करनी होगी, है ना। लेकिन पढ़ाई करते हुए और अपने क्रिकेट करने के अलावा क्या आप ईमानदारी से बताओ, कोई ऐसा समय नहीं रहता जब आप इंस्टाग्राम चलाते हो, टाइम वेस्ट करते हो, रहता है कि नहीं रहता? ईमानदारी से बताना, रहता है ना। वो टाइम को भगवान की सेवा में लगाओ। उस टाइम पे आप भगवान का कुछ कीर्तन सुन लो, भजन सुन लो, मंदिर आ जाओ, या चैंटिंग कर लो, भगवान के नाम का माला जाप कर लो, तो भक्ति हो जाएगा ना। ये नहीं कह रहे हैं कि आप क्रिकेट खेलना छोड़ दो, ये नहीं कह रहे हैं आप अपना पढ़ाई छोड़ दो। हम ये कह रहे हैं कि जो आप टाइम वेस्ट करते हो उसको आप भगवान की सेवा में लगाओ, सिंपल, है ना। करने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ जी, मैं नोएडा से हूँ सर, मेरा नाम देवदत्त कुमार है। देवदत्त कुमार। हाँ, जी सर, ये पूछ रहा था, श्री कृष्ण जो भगवान जो होते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं, हरे राम बोलते हैं, लेकिन राम ही क्यों और कृष्ण ही क्यों, दोनों क्यों जुड़े हुए हैं, और राधा रानी क्यों नहीं जुड़े हुए इसमें? ठीक है। सो हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है ना। हरे का मतलब है राधा रानी, हरे मतलब हरि की शक्ति, राधा रानी, है ना। और कृष्ण मतलब है सर्व आकर्षक, कर्षण शब्द होता है ना, कर्षक, आकर्षक, तो कर्षण से आया है कृष्ण, है ना। और राम का मतलब होता है रमण शब्द से आया है, रमण मतलब आनंद, है ना, आनंद, है ना। तो हरे कृष्ण महामंत्र में कृष्ण भी है, राम भी है, और राधा जी भी है। और ये हरे कृष्ण महामंत्र इस युग का एकमात्र उद्धारक मंत्र, तारक मंत्र बताया गया, है ना। और भी बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन ये मंत्र विशेष करके कलयुग में तार करने वाला है, उदाहरण करने वाला है ना। बाकी सब मंत्र भी शक्तिशाली है, लेकिन बाकी सब मंत्रों का फल इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। इसलिए इसे महामंत्र कहा जाता है ना। ओम नमः शिवाय मंत्र है ना। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा ये मंत्र है। ओम गण गणपतये नमः ये मंत्र है। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र। महामंत्र मीन्स ऑल इंक्लूसिव। ऐसे आप अगर जोमेटो से कुछ ऑर्डर करते हैं तो ऐसे तो नहीं बोलता है 50 रुपए दो, 20 रुपए टैक्स दो, ऐसे तो नहीं बोलता है, वो कहता 70 रुपए बिल, है ना, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, है ना। इसी तरीके से ये हरे कृष्ण महामंत्र में ऑलरेडी सारे मंत्र इंक्लूड, ठीक है। हरे कृष्ण में ऑलरेडी राधा रानी है, इसमें कृष्ण भी है हरे कृष्ण बोलो, ठीक है। हाँ, कशिश माता जी बताइए, आपका डाउट है। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि मैं भगवत गीता पढ़ती रहती हूँ तो मेरे मन में जस्ट ये थॉट आया कि मतलब आज की डेट में इतनी सारी मतलब लोगों को भक्ति से जोड़ दिया प्रभुपाद जी ने, तो उन्होंने ऐसा क्या संघर्ष फेस किया होगा जिसके मतलब कि क्या ऐसा पर्पस रहा होगा जिसकी वजह से आज इस्कॉन का निर्माण हुआ।
प्रभुपाद ने बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष। जैसे ध्रुव महाराज ने तपस्या करी ना भगवान को पाने के लिए, ऐसे प्रभुपाद ने भी तपस्या करी इस्कॉन को खड़ा करने के लिए, है ना। 1 रुपया नहीं था उनकी जेब में, है ना। 40 रुपए लेके वो वेस्ट में गए थे, 40 रुपए, है ना। और केवल 10-12 साल में भगवान की इतनी कृपा हुई कि 40 करोड़ से अधिक की संपत्ति हो गई। हरि बोल, है ना। उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं। 1970 में 40 करोड़ की क्या वैल्यू होगी सोचो। 1970 40 करोड़, है ना। और वो गए कैसे थे? 40 रुपए लेके जेब। कैसे हुआ ये? कैसे कृपा हुई इन पे? सबसे बड़ा जो इसका रहस्य है ना, आप जानना चाहते हैं रहस्य क्या है इसका? कितने लोग जानना चाहते हैं? दोनों हाथ उठा के बोलो हरि बोल। ऑनलाइन वाले नहीं जानना चाहते मुझे लगता है। ऑनलाइन वाले तो वीडियो ही नहीं ऑन करते हैं, उनको डर लगता है हम खा जाएंगे हम वीडियो से अंदर आके, है ना। कौन कौन है देखे तो जरा। ऑफलाइन वाली जनता भी हमारी देखें। एक अरुण कुमार शर्मा जी हैं, वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। बिहान प्रभु हैं, ऑफ करके बैठे हैं। अमित प्रभु हैं, ऑफ करके बैठे हैं। बबीता जी है, ऑफ करके बैठी हैं, है ना। अब अगली बार से मैं नाम लिया करूंगा सबका। नितिका ऑफ करके बैठी हैं, है ना। पद्मजा शुक्ला ऑफ करके बैठी हैं, है ना। और सुजाता पांडे, है ना, एक्सेट्रा। कोई रह गया तो हाँ, नंदिनी कुमार, मम्पी, है ना। अच्छे से बोलो हरि बोल। ऑनलाइन वाले भी बोले हरि बोल। हरि बोल। सो इसका सीक्रेट जो प्रभुपाद की वाणी में है, प्रभुपाद ने खुद बोला है, इसका सीक्रेट क्या है? इसका सीक्रेट यह है कि अपने गुरु के वाणी में अटूट श्रद्धा। उनके गुरु महाराज ने उनको बोला था कि मेरी आज्ञा है, जाओ पाश्चात्य देश में जाओ, वहां पे जाके प्रचार करो, तुम्हें सफलता मिलेगी। जैसे आप सब शबरी माता के बारे में जानते हैं? शबरी, कितने लोग जानते हैं शबरी के बारे में? है ना, शबर जाति की थी वो, है ना। तो उनके गुरुदेव कौन थे? हाँ, मतंग ऋषि, है ना। तो अब मतंग ऋषि ने उनको बोला था, रोज तुम अपने घर में तैयारी करके रखो, एक दिन भगवान राम आएंगे। अब वो लेडी जो थी 80 साल तक रोज फूल चुग के लाती, रोज अपने घर को सजाती, रोज आसन बनाती, रोज भगवान के लिए जल रखती, रोज भगवान के लिए बेर चक के रखती, रोज। बाकी ऋषि आते थे, बाकी मुनि आते थे, बोलते थे, हंसते थे उस पर, अरे क्या बुढ़िया हो गई, सठिया गई है, क्या रोज रोज, अरे नहीं आने वाले, तेरे पास क्यों आएंगे, इतने वेले हैं क्या भगवान तेरे पास आएंगे? लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे गुरु महाराज ने बोला है, ये होके रहेगा, ये होके रहेगा। तो प्रभुपाद को अपने गुरु महाराज के वर्ड्स पे 100% फेथ था। प्रभु जी ये क्वेश्चन मेरा नहीं था, है ना। सो मैं आपको आपके क्वेश्चन का भी आंसर देता हूँ। सो सबसे बड़ा सीक्रेट कि प्रभुपाद को सक्सेस क्यों मिला, उसका प्रभुपाद जी श्रेय देते हैं या उसका डिस्क्लोज करते हैं कि क्योंकि मेरे को अपने गुरु महाराज के वचनों पे पूरी अटूट श्रद्धा थी, ब्लाइंड फेथ था मुझे, है ना। और इतना फेथ था कि मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़े कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, मेरे गुरु महाराज ने बोला। तो जब हमारे को अपने गुरु के वर्ण शब्दों पे इतना विश्वास हो जाएगा ना, जब उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए हम इतना तैयार हो जाएंगे, तब हमें भगवान मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे, ठीक है। और रहा आपकी दूसरे प्रश्न की बात की ऐसा क्या हुआ, कोई चमत्कार हुआ, प्रभुपाद ने करा, तपस्या क्या करी। सो प्रभुपाद ने बहुत संघर्ष किया, है ना। प्रभुपाद ने अपने आचरण से उनका हृदय परिवर्तन किया उन हिपीज को, है ना। प्रभुपाद के पास जब कोई भी नहीं था तो प्रभुपाद पार्क में जाके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, यही करते थे प्रभुपाद। वहां पे जाके कीर्तन करते थे बस, और कीर्तन को सुन के कुछ लोग अट्रैक्ट होके आते थे, और उनको फिर उनसे हमदर्दी हुई कि ये एक साधु जी हैं, ये कहाँ अमेरिका जैसे इस देश में आ गए हैं। वो लोग तो जानते भी नहीं थे कौन है कृष्णा, कौन है राम, कौन है साधु, कौन होता है। बस ये देखते थे कि कोई बुजुर्ग आदमी है ना, और इसको हेल्प चाहिए, तो वो लोग हेल्प हमदर्दी करके आते थे, उनको सुनते थे। तो धीरे धीरे परिवर्तन आया, ठीक है। कोई वेट तो नहीं कर रहा बाहर वो प्रभु जी लोग? नहीं है ना, क्योंकि आई डोंट वांट कि दे शुड सफर, नहीं है ना। ओके कूल, आप लोगों को भूख तो नहीं लगी ना? माता जी आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया कशिश? तो प्रभुपाद ने ये किया, है ना, हरे कृष्ण कीर्तन किया, अपने आचरण से चेंज करा। वो लोग आते थे जूठन, है ना, छोड़ के चले जाते थे, वो प्रभुपाद अपने हाथों से खाना बनाते थे उनके लिए, है ना। जैसे अभी क्लास है ना, अभी हम भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारा संघर्ष तो कुछ भी नहीं है,
है ना, मैं भी वैसे ही बिगिनिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरे को तो सारी पकी पकी खिचड़ी मिल गई है। इस कौन मंदिर से हमने पीछे अनाउंसमेंट करी, आ जाइए ऊपर, ध्रुव चरित्र क्लास है। प्रभुपाद के टाइम पे कौन था, एक बंदा नहीं था जो उनको सुनने आए, है ना। प्रभुपाद अपने हाथों से खिचड़ी बनाते थे, अपने हाथों से खाना बनाते थे। अभी तो टेम्पल में खाना बना हुआ है, प्रसाद बना हुआ है, हमें बस बोलना है जाइए प्रसाद पाइए, ना हमने फिटकड़ी लगानी, ना क्या कहते हैं उसको, है ना, ना फिटकरी, ना वो, अपने आप सब हो रहा है ना, ऑटोमेशन में हो रहा है। लेकिन प्रभुपाद के टाइम में सोचिए, वो अकेला बुजुर्ग व्यक्ति, है ना, वो सबके लिए खाना बना रहा है ना, और सबको इनवाइट कर रहा है, सबको जाके इश्तिहार दे रहे हैं कि आइए आइए भगवान के विषय में सुनिए। वो जानते नहीं भगवान कौन, हु इज द गॉड, है ना। और बुलाते थे, फिर उनको कथा करते थे, फिर उसके बाद अपने हाथों से परोसते थे उनको बिठा के प्रसाद, फिर वो खा के चले जाते थे, उनको तो कल्चर्ड नहीं थे, जूठा छोड़ के चले जाते थे, फिर उनकी प्लेटों को उठा के साफ करते थे, है ना, फिर पूरा वहां पे पोछा लगाते थे। ये अकेला 70 साल का व्यक्ति कर रहा है, 70 साल। आप में से घर में कितने लोगों के 70 साल के व्यक्ति हैं, उठ पाते हैं, वो टॉयलेट जा पाते हैं प्रॉपरली? वो व्यक्ति ऐसे कर रहा है, ये सब काम कर रहा है, सोचो, कैन यू इमेजिन, है ना। इसलिए हरे कृष्ण, सॉरी थोड़ा सा लेट हो गए। ओके, सो यहीं पे हम फिर कथा को विराम देते हैं, क्योंकि प्रभु जी के नेक्स्ट क्लास है। सो एक अंतिम सूचना मैं आपको देना चाहूंगा। आप में से कितने लोगों को ट्रैवलिंग पसंद है, घूमना फिरना? सबको पसंद है ना। सो आप सबकी खुशखबरी के लिए बता दें, हमारी एक यात्रा जा रही है। कब जा रही है? 11 अप्रैल, सेकंड सैटरडे को। कहाँ जा रही है? कुरुक्षेत्र धाम। माता जी एक पोस्टर यहाँ भी ले आया कीजिए, है अभी नहीं है? हाँ तो दे आओ ना इधर। तो कुरुक्षेत्र धाम में हमारी यात्रा जा रही है ना, और एक दिन की यात्रा है, सेकंड सैटरडे। सुबह हम यहाँ से निकलेंगे लगभग